गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? आए हो आप लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम जो है स्वस्थ, मस्त, जानदार, शानदार हैं और सभी के सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे एक बार फटाफट से जल्दी से, ताकि बेटा हम तुम्हारे आज के इस बेहतरीन जानदार शानदार से सेशन को मेरे बच्चा स्टार्ट कर सके, जिसके अंदर बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मेरे बेटा आपका चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, और ये चैप्टर मेरे बच्चों थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं कहूं तो बच्चे ना अक्सर इस चैप्टर में थोड़े से डरते हैं, ठीक है? हाँ जी, थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं डरते, पर वो थोड़ा सा डर भी मैं आपका दूर करने के लिए आ चुकी हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपका जब भी इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो बच्चे आपको इतनी सी भी परेशानी ना आए, है ना? इतनी सी भी करते हैं, ठीक है? हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहीं से ही समझ में आ रहे हैं कि वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, है ना? हाँ जी चलिए मेरे बेटा ओ हाँ जी, एक जो है क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर आपका जो चैप्टर का नाम है उसमें आपका गड़बड़ हो गया, है ना? आपकी वंशोट जो है कौन से चैप्टर की है? वंशागति का आणविक आधार चैप्टर की है, ठीक है? हाँ जी भैया पेन, बेटा जो चैप्टर का नाम है वो है आपका वंशागति का आणविक आधार, ठीक है? हाँ जी, वंशागति का आणविक आधार आपका चैप्टर है, ठीक है? इसी को ही हम लोग अभी शुरू करेंगे, ठीक है बेटा? आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है मेरे बच्चों तुम्हारा वंशागति का आणविक आधार, है ना? वंशागति का आणविक आधार, ठीक है? चलो जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे, ठीक है? हाँ जी, यहाँ पर क्या है बेटा आपका आणविक आधार, ठीक? बताओ फटाफट से, फिर हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है? फिर हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। हाँ जी बच्चों, चलिए एक बार आ जाएं जल्दी से फटाफट से, ठीक है? हाँ जी चलिए शुरू करते हैं। चलिए वंशागति का आणविक आधार, हमें बेटा यहाँ पर चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, वंशागति का आणविक आधार आखिरकार मेरे बच्चों क्या होता है, ठीक है? वंशागति क्या है? वंशागति ऐसे कैरेक्टर है जो मेरे बच्चों हमारे पेरेंट्स से कहां आए हैं? मेरे बेटा हमारे अंदर आए हैं, है ना? जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं, लेकिन उसका आणविक आधार जो है क्या है ना? ये मेरे बेटा किस वजह से ऐसा हुआ है? तो बेटा मेरे ये होता है एक्चुअल में डीएनए के कारण, ठीक है? ये किसकी वजह से होता है मेरे बच्चों? डीएनए की वजह से होता है, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर आपके साथ बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा? न्यूक्लिक एसिड, है ना? हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड यानी कि बेटा न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है जी? हाँ जी, क्या है? न्यूक्लिक, है ना? न्यूक्लिक अम्ल। बेटा चलिए एक बात देख लेते हैं कि आखिरकार मेरे बच्चों न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ठीक है बच्चे? न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ठीक है? न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है बेटा? बेसिकली जो न्यूक्लिक अम्ल है वो क्या होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है? हाँ जी, क्या होता है? दो प्रकार का होता है, जल्दी बोलो इसको करने। हाँ जी बेटा, न्यूक्लिक अम्ल बेटा क्या होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसा होता है? फटाफट से आप मुझे एक बात बताएंगे मेरे बेटा। एक होता है यहाँ पर डीएनए, दूसरा होता है मेरे बच्चों आरएनए, है ना? दूसरा क्या होता है बेटा जी? दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का मतलब क्या है? डीएनए का मतलब है बच्चे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना? और दूसरा क्या है मेरे बेटा? दूसरा है बेटा आपका राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? दूसरा क्या है बच्चे तुम्हारा? दूसरा है बेटा राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या है, ठीक है? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे तो अक्सर इसी चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि दीदी डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है। चलिए और आज हम ये भी सीखेंगे डीएनए आरएनए कैसे बनता है, ठीक है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल। अब बच्चे अगर मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पर, क्या बात बताऊं बेटा? ये क्या है आपका? ये है बच्चों राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है? ये क्या है बेटा आपका? ये है मेरे बच्चों राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। चलिए अब हम जरा यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई ये जो है, ठीक है? डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो बच्चों अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है? आप लोग भी फटाफट से आंसर करेंगे, और जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है वो जल्दी से मेरे बच्चों सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है? फटाफट से जल्दी से सेशन को मेरे भाई लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है? डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है मेरे बेटा अधिकतर जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है ना? ये क्या होता है बेटा? ये है बच्चों अधिकतर जीवों का आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है? ये क्या होता है बेटा? अधिकतर जीवों का मेरे बच्चों क्या है? ये आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है? ये क्या है बेटा? अधिकतर जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है? चलिए हाँ जी, ज्यादातर जीवों का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। लेकिन बच्चे अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए जो है किसका होता है बच्चे? कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है ना? क्या होता है मेरे बेटा? कुछ जो है कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है, कुछ जो है वायरस का होता है। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है बेटा, ये न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहली बार किसने खोजा था? फ्रेडरिक मिस्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बच्चों। फ्रेडरिक मिस्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था बेटा? काम कर रहे थे, ठीक है? किस पर कार्य कर रहे थे? फ्रेडरिक मिस्टर, ठीक है? नाम के एक साइंटिस्ट थे बच्चों जो किस पर कार्य कर रहे थे बच्चे? पस कोशिका पर कार्य कर रहे थे। और जब वो पस कोशिका के पर कार्य कर रहे थे तो मेरे बेटा उन्होंने क्या देखा बेटा? उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है ये पस कोशिका है, और पस कोशिका के अंदर कुछ तो ऐसा है ना? पस कोशिका के अंदर उन्होंने देखा कि कुछ तो उनको जो है नजर आ रहा है ना? कुछ तो जो है उनको नजर आ रहा है। अब इनको जो ये नजर आ रहा था इसी का इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। आगे ओके, ठीक है भैया कर दो फिर चेंज। बेटा एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है? हाँ जी एक सेकंड रुकेंगे, ये नहीं सोचेंगे दीदी कहाँ गई है, भैया मैं इनको दिखाई दूंगी क्या? सुनाई दूंगी, ठीक है? ओके एक मिनट के लिए अंधेरा होने वाला है, जादू सा, ठीक है? एक सेकंड रुकेंगे सभी बच्चे, शेयर कर दे, है ना? सेशन को मेरे बच्चों एक बार और लाइक और शेयर कर दे फटाफट से, ठीक है बच्चा? चलिए तो मैं आपको एक बात बताने वाली थी, क्या बताने वाली थी? सबसे पहली बार मेरे बेटा कौन से साइंटिस्ट आए जी? फ्रेडरिक मिस्टर आए। फ्रेडरिक मिस्टर ने क्या किया बेटा? उन्होंने देखा कि ये हमारी क्या है? कोशिका, है ना? किस पर कार्य कर रहे थे? मैंने अभी बताया था, पस कोशिका पर कार्य कर रहे थे। पस कोशिका के अंदर इन्होंने क्या देखा कि भाई आपको पता है कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर होता है बेटा केंद्र, है ना? क्या होता है बेटा? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर, है ना?
जल्दी बताओ, केंद्रक के अंदर इन्होंने कुछ तो देखा और जो देखा उसी को ही क्या नाम दिया, उसी को ही नाम दिया बेटा न्यूक्लिन, है ना, उसी को ही बच्चों क्या नाम दिया मेरे बेटा, न्यूक्लिन। यहाँ पर देखो नाम से समझ में आ रहा है, न्यूक्लिन 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 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। न्यूक्लिन का मतलब क्या है मेरे भाई, न्यूक्लियस के अंदर, है ना, न्यूक वर्ड आया न्यूक्लियस से इन मतलब अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। तो इन्होंने क्या देखा भैया, बस कोशिकाओं के अंदर कुछ तो है और उसी को इन्होंने न्यूक्लिन नाम दे दिया। हालांकि फिर आप कहोगे दीदी न्यूक्लिक एसिड नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो बच्चों ऑल्टमैन ने दिया था, ठीक है। फिर किसने दिया था बच्चों, ऑल्टमैन ने दिया था। चलिए अब हम चलते हैं बच्चा आगे की तरफ। अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अब भाई जो हमारा ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जो बच्चों हमारा क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है बेटा। न्यूक्लिक अम्ल किससे बनता है, ठीक है जी बच्चे, न्यूक्लिक अम्ल जो है किससे मिलकर बनता है, फटाफट से बताओ एक बार, जल्दी 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 मेरे बेटा। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है ना, किसको मिलाकर बनता है बच्चों, ये बनता है बेटा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। किसको मिलाकर बनता है बेटा जी, ये बनता है बच्चे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है ना, हाँ जी न्यूक्लियोटाइड, ठीक। किसको मिलाकर बनता है बच्चों, ये बनता है मेरे भाई न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत सारे मेरे बेटा क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं और तब हमारे पास न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए या फिर आरएनए बनता है, ठीक है। हाँ जी और ऊपर देख लो एक बार। हाँ जी बेटा बताइए 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 ये, हाँ जी बताओ बच्चों, भैया इसके ऊपर भैया, चलो 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 जल्दी 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 एक बार जो है सभी प्यारे बच्चे जो हैं सेशन को मेरे भाई लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं बेटा, न्यूक्लिक अम्ल जो है किससे मिलाकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड। अब आखिरकार ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ना, हाँ जी ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ। हाँ जी बेटा बताओ, आप चलते हैं आगे, आप चलते हैं बेटा आगे। तो बच्चों जब हम बात करते हैं कि आखिरकार मेरे बच्चों ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये जो है मेरे बेटा न्यूक्लियोटाइड होता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड जो है कैसे बनता है ना, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, ठीक। चलो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड के बारे में, है ना, हाँ जी न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो बेटा न्यूक्लियोटाइड तो तीन चीजों से मिलाकर बनता है, तीन चीजें कौन कौन सी तीन चीजें हैं, तीन चीजें कौन कौन सी तीन चीजें हैं, जल्दी बताओ। एक तो है मेरे बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं, एक तो है बच्चों नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, किससे मिलाकर बनता है बच्चे, एक तो मेरे बेटा नाइट्रोजन क्षार से मिलाकर बनता है। अच्छा जी दूसरा बेटा शर्करा से मिलकर बनता है ना, दूसरा मेरे बच्चों शर्करा से मिलकर बनता है। तीसरा मेरे बेटा फॉस्फेट से मिलाकर बनता है ना, तीसरा मेरे बच्चों क्या होता है, फॉस्फेट समूह से मिलकर बनता है, ठीक है। बताइए तो क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब मेरे बच्चा अगर हम बात करें किसकी, अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस, है ना, हम बात करते हैं किसकी बेटा जी, नाइट्रोजनस बेस की, ठीक है। दूसरा बेटा शुगर, है ना, हाँ जी क्या है बेटा आपका, शुगर 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 शुगर। नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है बेटा जी फॉस्फेट, है ना, नेक्स्ट क्या है बेटा फॉस्फेट। चलिए बच्चा अब हम बात करते हैं आगे की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजनस क्षार की बात करूं तो नाइट्रोजनस बेस भी कितने होते हैं मेरे बच्चों, नाइट्रोजनस बेस भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे कैसे होते हैं, एक होता है बच्चों प्यूरिन, ठीक है, एक क्या होता है प्यूरिन, एक क्या होता है बेटा पिरिमिडीन, है ना, एक क्या होता है बच्चे पिरिमिडीन होता है, ठीक है। एक क्या है बेटा तुम्हारा, एक होता है मेरे बेटा प्यूरिन, एक क्या होता है बेटा आपका पायरिमिडीन, है ना, पिरिमिडीन होता है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्यूरिन और पिरिमिडीन की। तो प्यूरिन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा जी एडेनिन, एक होता है मेरे बच्चों गुआनिन, ठीक है। पिरिमिडीन भी तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है बेटा साइटोसिन, एक होता है बच्चों थायमिन और एक होता है बेटा यूरेसिल, ठीक है। क्या होता है बच्चों, यूरेसिल होता है, ठीक है। हाँ जी बताइए क्या बच्चों आपको यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर बेटा नहीं क्लियर है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो दो तरह के होते हैं, दो तरह के कौन से होते हैं, एक होता है प्यूरिन एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन भी दो प्रकार का एडेनिन और गुआनिन, पिरिमिडीन भी तीन प्रकार का साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल। अब शुगर की बात करते हैं तो शुगर भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का कौन सा, एक होता है बेटा राइबोस शुगर, है ना, हाँ जी एक क्या होता है राइबोस और एक क्या होता है बेटा, एक होता है बच्चों डीऑक्सीराइबोस, है ना, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है ना, एक क्या होता है बेटा, एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है, और अगर यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, ठीक है। तो देखो जब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की, तो नाइट्रोजनस बेस में मैंने आपको क्या बताया है, नाइट्रोजनस बेस में बेटा मैंने आपको बताया एडेनिन, एडेनिन जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन बच्चे जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन बेटा जिसको टी से और साइटोसिन बेटा जिसको सी से और यूरेसिल बच्चे जिसको यू से। तो ये दोनों क्या है प्यूरिन और बाकी के तीनों क्या है पिरिमिडीन है। कौन कौन अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठा है साथ में नोट डाउन भी करता हुआ जा रहा है, एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे। अब आते हैं बेटा इसका शुगर पर, है ना, अब आते हैं इसमें शुगर 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 शुगर। तो भाई जो यहाँ पर शुगर है, ठीक है, जल्दी से देखो हमारी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, फटाफट सेशन को शेयर करो ताकि इतने बच्चे हो जाएं, ठीक है जी, हाँ जी, ताकि हमारी क्लास में आज तो मेरे को चाहिए ही, ठीक है। जल्दी मुझे बताएंगे एक बार सभी और शुगर शुगर शुगर। तो मेरे बच्चों जो पेंटोस शुगर है, जो मेरे भाई क्या है ये शुगर कैसा होता है पेंटोस, पेंटोस का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। पेंटोस मतलब जिसमें 5 कार्बन होते हैं और 5 कार्बन कैसे होते हैं एक बार ये बताओ, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक कार्बन यहाँ इस पॉइंट पर, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन मेरे बच्चों यहाँ और एक कार्बन बेटा इसमें यहाँ पर भी होता है। तो मेरे बच्चों 5 कार्बन इसमें होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, 5 कार्बन भी इसमें होते हैं, ठीक है, 5 कार्बन इसमें होते हैं। आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है, और अगर यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन, है ना, इसलिए इसको क्या कहा है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब क्या है, पेंटोस शुगर का मतलब है बच्चे क्या है जल्दी से बताएंगे एक बार बेटा, पेंटोस मतलब 5 शुगर, ठीक है, हाँ जी 5 शुगर नहीं सॉरी 5 कार्बन। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा मेरे बच्चों, तुमने देखा यहाँ पर, ठीक है, इधर इस वाले में देखो 1 2 3 4 और मेरे बच्चों 5। अब भाई मेरे जब तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मेरे बेटा यहाँ पर इसमें क्या होता है हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ तो है ऑलरेडी, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन।
अब इन चित्रों में अगर मैं तुम्हें कहूं तो मेरे बेटा एक अंतर ढूंढो, ठीक है। बचपन में ऐसा हुआ करता था, है ना, न्यूज़पेपर में एक आता था, ठीक है। हाँ जी, ऋतिक चैप्टर का नाम बिल्कुल सही लिखा है, वंशागतिका आणविक आधार। हाँ जी, बताइए मेरे बच्चों, ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। मेरे प्यारे बच्चों, बचपन में तुमने देखा होगा एक वो आया करता था, क्या आया करता था, है ना, न्यूज़पेपर में 2 कटिंग दी होती थी और उस पे लिखा होता था इन चित्रों में 10 अंतर ढूंढो, है ना। हम तुमसे 10 अंतर नहीं, बस एक अंतर ढूंढवा रही हूं, जल्दी से ढूंढ कर बता दो, ठीक है। हाँ जी, एक अंतर ढूंढ के बताओ। तो मेरे बेटा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस क्या है ना। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ जी, सेकंड पोजीशन पर क्या डिफरेंस है, इतना आप बताओ, एक सेकंड है बेटा। यहाँ पर इस पॉइंट पर बेटा ऑक्सीजन की कमी है ना। इस पॉइंट पर मेरे भाई क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डीऑक्सीराइबोज। मेरे बच्चे इधर इधर नहीं है, यहाँ है, तो ये शुगर इसी वजह से किसमें मिलती है, ये शुगर मिलता है बेटा डीएनए में, और ये शुगर मिलता है बेटा आरएनए में, है ना। ये शुगर किसमें मिलती है बच्चे, आरएनए में। तभी तो मेरे बेटा की फुल फॉर्म ही वही है। आधे बच्चे दूसरी चीज पर अटक जाते हैं, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है। मेरे बेटा डीएनए की फुल फॉर्म ही होती है क्या, हाँ जी, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही तो है वो डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें राइबोज शुगर होती है और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अगर बच्चों यहां तक की बातें सभी को क्लियर है तो बेटा अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों आगे आगे आगे। हाँ जी, एक इसमें क्या होता है, फॉस्फेट समूह होता है। फॉस्फेट समूह का मतलब क्या है मेरे बेटा, इसी की वजह से कैसा होता है, इसी की वजह से होता है बेटा इसमें ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक मतलब मेरे बच्चों पर जो नेगेटिव चार्ज आता है या भाई इसी की वजह से आता है, फॉस्फेट समूह की वजह से। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुन लो। हमारे पास बच्चों जो डीएनए बनता है, वो डीएनए बेटा कैसे बनता है, देखिए मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा है ना, डीएनए कैसे बनता है ना, डीएनए कैसे बनता है, फटाफट एक बार मुझे बताएंगे बेटा। डीएनए है क्या, डीएनए होता है बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या होता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो बेटा ये होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या होती है बेटा, श्रृंखला होती है। बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से क्या मतलब है बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा है। पॉली मतलब क्या होता है ना, पॉली मतलब बेटा बहुत सारे, है ना। पॉली मतलब क्या है, पॉली मतलब बच्चों बहुत सारे। और बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चों बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड थे, है ना। बहुत सारे क्या है बेटा, बहुत सारे मेरे बच्चों में न्यूक्लियोटाइड थे, ठीक है, जिसमें मेरे बच्चा क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मतलब बच्चों ये आपको पता है कैसे बनता है बेटा, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड 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 जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, और आपका क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। कैसे बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, चलिए अब हम एक बार देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब हम देखते हैं बेटा। हम जब यहाँ पर देखते हैं तो क्या है आपका, शुगर है, ठीक है, शुगर है, ठीक। हाँ जी, शुगर 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 शुगर, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये क्या है बच्चे, ये है बेटा फॉस्फेट, ये है मेरे बेटा फॉस्फेट। फॉस्फेट भाई, शुगर और फॉस्फेट मेरे बच्चों ये लो, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह से जुड़े होते हैं, और बेटा ये हमारा क्या बनाते हैं, हमारे डीएनए की बैकबोन बना देते हैं, ठीक है। हमारे डीएनए की क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। अब बच्चों आपने यहाँ पर क्या देखा, आपको पता है मेरे बेटा यहाँ पर क्या होता है, शुगर से ही क्या जुड़ेगा, कोई भी नाइट्रोजनस बेस, जैसे यहाँ पर जुड़ा बच्चों एडेनिन। तो मेरे बेटा आपने क्या देखा, देखो शुगर फॉस्फेट और मेरे भाई ये नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या है, गुआनिन, है ना। यहाँ पर क्या है बेटा, मान लो साइटोसिन है, ठीक है। तो देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये बच्चों तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं, और हमारा क्या बन जाता है बच्चों, डीएनए बन जाता है, ठीक है। हाँ जी, लिखना है क्या मैम, क्यों नहीं लिखना है भाई, लिखना है, ठीक है। हाँ जी, लिखना ही है, ठीक है, लिखना ही है। और जल्दी से एक बार मेरे बच्चों सेशन को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है। अब आपने क्या देखा है, शुगर, फिर से शुगर, फिर से शुगर, और बेटा यहाँ पर तुमने क्या देखा, ये है बेटा तुम्हारा फॉस्फेट, है ना। किससे अटैच है ये तुम्हारा बच्चों, फॉस्फेट 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 से, ठीक है। ये इसका क्या बना है, ये इसका बैकबोन बना है, ठीक है, ये इसका क्या बना है, बैकबोन बना है। अब आपको ये पता है यहाँ पर हमारे पास ये एक रूल होता है, ध्यान रखना कि जो प्यूरिन है हमेशा पिरिमिडीन से जुड़ता है, यानी कि अगर वहाँ पर एडेनिन है तो मेरे भाई थाइमिन से जुड़ेगा, यहाँ पर बच्चों गुआनिन है तो साइटोसिन से जुड़ेगा, और बेटा अगर यहाँ पर जैसे साइटोसिन है तो ये गुआनिन से जुड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे जुड़ते हैं बच्चों, इन दोनों के बीच में मेरे बेटा डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच में मेरे बच्चे ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इस तरह से हमारा डीएनए बन जाता है। और हमारा डीएनए कैसा होता है बेटा, डीएनए में दो क्या होते हैं, रज्जु होते हैं, ठीक है। डीएनए में 2 श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है बच्चा, क्या होते हैं, डीएनए में 2 श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक। चलिए, क्या मेरे बेटा यहाँ तक की बातें आप सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या नहीं है, एक बार मुझे जल्दी से फटाफट से सभी प्यारे बच्चे आंसर करके बता देंगे, ठीक है। एक बार मुझे फटाफट सभी प्यारे बच्चे आंसर करके बता देंगे, है ना। हाँ जी बच्चे, अब देखो मजा आने वाला है तुम्हें मेरे बेटा आज के सेशन में। इतना तो तुम अपनी स्वामी दीदी पर भरोसा कर ही सकते हो, शायद इतना प्यार भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, चलो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है जी, अब हम चलते हैं, ठीक। चलिए चलिए, अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। अगर किसी बच्चे को हल्का फुल्का कंफ्यूजन है तो एक बात, एक रूल ये दिमाग है। हाँ जी, एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से, और बच्चों गुआनिन किससे जुड़ता है, गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन से। अब बेटा आपको पता है यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, और बेटा गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, है ना। 3 क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं। क्या मेरे बेटा तुम्हें यहाँ तक की बातें क्लियर है या नहीं है, आई होप ये रूल है और ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मेरे बच्चों देखो, मैं तुम्हें एक डीएनए भी बनाकर दिखाती हूँ। मेरे बेटा ये हमारा क्या है, ये है बच्चों डीएनए, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है मेरे बच्चा डीएनए डीएनए डीएनए। अब बच्चों जब तुम्हें पता है डीएनए कैसा होता है, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। डीएनए कैसा बनता है बच्चों, डीएनए बेटा बनता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से। आपको दिख रहा होगा 2 श्रृंखलाएं बनाई है मैंने यहाँ पर, बेटा यहाँ पर इनके बीच में ये क्या होते हैं, ये होता है बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, जिससे प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ जुड़ा होता है। बच्चों जब आप देखोगे ये किससे बना है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से, रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने बताया था जो पिंक कलर है, पिंक कलर से क्या है इसका, ये शुगर और फॉस्फेट वाली इसकी बैकबोन बनी हुई है, जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट से इसकी बैकबोन बनी है, और बीच में इसमें ये नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ तक की बातें आई होप सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है। बेटा आपको पता है जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है, प्रति समांतर होता है, ठीक है। कैसा होता है बच्चा, प्रति समांतर। जल्दी एक बार सभी प्यारे बच्चे जो है एक बार और मेरे भाई सेशन को करेंगे लाइक और शेयर फटाफट 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 से, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या देखा मेरे बेटा, अगर तुम्हें पता है यहाँ क्या है, यहाँ है बच्चों 5 प्राइम,
है ना। अगर बेटा यहाँ पर क्या है 5 प्राइम, तो मेरे बेटा जो क्या होता है, जो जहां पर जो 5 प्राइम होता है, तो बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखना, उसका 3 प्राइम पर एंड होता है। ठीक है, आपने देखा 5 प्राइम से शुरू 3 प्राइम पे खत्म, तो बेटा ये 3 प्राइम से शुरू और 5 प्राइम पर क्या होगा, एंड होगा। तो बच्चों आई होप मेरे बेटा यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है, हमारा जो बच्चों क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है बेटा, एंटी पैरेलल होता है ना। कैसा होता है बेटा, एंटी पैरेलल होता है, यानी कि बच्चों आपको पता है डीएनए कैसा होता है भाई, प्रति समांतर होता है। प्रति समांतर का मतलब क्या है बच्चे, एक 5 प्राइम से शुरू है 3 प्राइम पे खत्म है, और मेरे बच्चों एक 3 प्राइम से शुरू तो 5 प्राइम पर खत्म है। बेटा मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर इन दोनों का जो व्यास है ना, इन दोनों का व्यास यानी कि जो डायमीटर है वो कितना है बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, हाँ जी दीदी क्लास कितने घंटे बेटा, जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक चलेगी। बच्चों यहाँ से ये क्या है, इसका एक घूम। तो बेटा एक घूम की लंबाई की बात अगर मैं करूँ तो बेटा कोई बता सकता है इसका एक घूम की लंबाई कितनी होती है, तो बच्चों 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है बेटा जी एक बात और ध्यान रखना, इस एक घूम में क्या होते हैं, एक घूम में बच्चे 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, है ना। 10 क्या होते हैं, 10 होते हैं नाइट्रोजन क्षार, है ना। 10 क्या होते हैं बेटा, इसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं। बताओ क्या आपको यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है। अब बात करते हैं कि बेटा यहाँ पर जो हमारे 2 नाइट्रोजनस बेस है ना, हाँ जी 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी, ठीक है, 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी, है ना, 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बेटा ये होगा तुम्हारा 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या मेरे बच्चों तुम्हें यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है? अगर बच्चे तुम्हें यहाँ तक की बातें क्लियर है तो एक बार जरा देखो, यहाँ पर जो आपने डीएनए देखा है, ये डीएनए कैसा है आपका, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, हाँ जी डबल स्ट्रैंडेड। देखो एक स्ट्रैंड एक रज्जु ये रहा, दूसरा स्ट्रैंड ये रहा, कैसे जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है जी, कैसे जुड़े हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। आई होप किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी बातें मैंने बता दी। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए में बेटा शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस और मेरे बच्चों फॉस्फेट समूह होता है। ठीक है, ये सारी बातें भी मैंने आपको बताई है। एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। ये जो रूल है वो फिक्स्ड रहेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू जो है कैसे दी है भैया, तुम्हारे नैनोमीटर में दी है। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूं बच्चे, ठीक है, हाँ जी एक बात और बता देती हूं। कौन सी बात है ना, हाँ जी कौन सी बात, चलिए विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, है ना, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था बेटा, विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने बेटा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से डीएनए का अध्ययन किया था। ठीक है जी, यहां से क्वेश्चन आता है, और यहां से क्वेश्चन कैसा आता है, यहां से क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, हाँ जी जल्दी बताओ। अब बच्चों यहां पर बात करें हम किसकी, तो बेटा कौन थे आपके, विल्किन और फ्रैंकलिन। विल्किन और फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की, और उसी की हेल्प से बेटा इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा कि कैसा होता है। ठीक है, और उसी के बेस पर मेरे बेटा 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया। द्विकुंडलित मॉडल में यही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और इसके लिए इनको 1962 में बच्चों नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखो ये पॉइंट्स मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किए हैं। पहला पॉइंट, डीएनए कैसा होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, है ना, दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के प्रति समांतर, यानी कि एक श्रृंखला 5 प्राइम से 3 प्राइम, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम, आपस में कैसे जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, है ना। प्यूरिन हमेशा pyrimidine से जुड़ता है। दोनों श्रृंखलाएं कुंडलित होती हैं। कुंडलित का मतलब क्या है बच्चों, है ना, हाँ जी कुंडलित का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट ही है बेटा, ये इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, कुंडलित मतलब ऐसे, ठीक है, एक दूसरे के साथ स्पाइरल फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, डीएनए का रज्जु जो है फॉस्फेट और शुगर से बना होता है, और बच्चों यहाँ आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। दोनों रज्जों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक घूम की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, घूम में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। यहाँ तक की बातें अगर सभी को क्लियर है एकदम, तब हम चलते हैं आगे। एक टर्म है आपका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, हाँ जी इससे पहले एक बात और बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोसाइड की। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड की बात अगर मैं करूं तो न्यूक्लियोसाइड 2 ही चीजों से मिलकर बना होता है। भाई 2 चीजें कौन कौन सी हैं, देखो एक तो इसमें होता है आपका शुगर, है ना, एक तो आपका शुगर तो होगा ही होगा, और दूसरा आपका इसमें शुगर यानी कि शर्करा, और क्या होता है नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है ना। दूसरा किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है जी, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, देखिए नाम से समझ आ रहा है, टाई है ना, यहाँ पर एस था, यहाँ पर टी है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। और टाइड का मतलब क्या होता है ना, हाँ जी टाइड का मतलब क्या होता है, लगता है अभी क्या चल रहा है, ये क्लास नहीं है क्या, कुछ और है बताइए, क्या ये कुछ और है, ये क्लास है या फिर कुछ और है। ठीक है भैया इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, एक सेकंड, हाँ जी बेटा एक सेकंड रुकना, ऐसे ठीक है, हाँ ये दिखना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी बच्चे बताओ मुझे, क्या मेरे बच्चों यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर है नहीं है। ठीक है, हाँ जी अभी तक बताओ, अभी तक मैं इंतजार कर रही हूँ, अभी हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं। जल्दी 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 एक बार मेरे भाई सेशन को फटाफट से शेयर करेंगे, है ना, पीडीएफ आपको मिलेगी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। ठीक है, पहले थियरी तो पढ़ो, है ना, थियरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, थियरी क्लियर होनी चाहिए। हाइड्रोजन क्षार है ही इसमें बेटा, है ना, नाइट्रोजन क्षार इसमें है ही, और प्लस मेरे बच्चों इसमें और क्या होता है, इसमें बेटा फॉस्फेट समूह भी होता है। ठीक है, फॉस्फेट समूह भी होता है। चलिए अब मैं आपको जरा इसका इमेज दिखा देती हूँ। इसका इमेज आपको पता है, शुगर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, शुगर तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। अब बच्चे आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फॉस्फेट से भी जुड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये 5वां कार्बन इसका किससे जुड़ा होता है बच्चों, फॉस्फेट से भी जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, फॉस्फेट 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 से भी जुड़ा होता है। तो जब आप यहाँ देखोगे बच्चे, क्या देखोगे, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये शुगर के और आपके नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पर होता है ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, ये कौन सा बंध है, ये है ग्लाइको, ये होता है ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, ये कौन सा बंध है, ये है ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं, इधर कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फेट के और इनके बीच में, यहाँ पर है फॉस्फोएस्टर बंध। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बच्चों फॉस्फो
फॉस्फो एस्टर बंद है, ठीक है, फॉस्फो एस्टर बंद है इसमें, ठीक है, फॉस्फो एस्टर बंद है, ठीक। क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हुई? अगर यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हुई है तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, है ना। हाँ जी, बताइए आप सुनो, ये क्या है? डीएनए कुंडली का संमिश्रण। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, मान लो हमारा डीएनए क्या होता है? हमारा डीएनए बच्चों बहुत बड़ा है, हमारा डीएनए लगभग 2 मीटर लंबा है। और मेरे बेटा अब आप सोचो, इतना बड़ा डीएनए हमारी इतनी छोटी सी सेल के अंदर कैसे आ जाता है ना। हाँ जी बताइए, सुनो सुनो सुनो, इतनी छोटी सी सेल जो हमें दिखाई भी नहीं देती है नेक डाई से, है ना, जो हमें नेक डाई से दिखाई भी नहीं देती है, फिर उस सेल के अंदर कैसे आ जाता है? ठीक है, फिर उस सेल के अंदर कैसे आ जाता है? ठीक है भाई, हाँ जी। अच्छा ये कौन बच्चा कमेंट कर रहे हैं? एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को ना चेक करने दो। फिर एक सेकंड बात करते हैं किसकी? यूकैरियोट्स में, है ना। हाँ जी, ओ पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में, है ना। प्रोकैरियोट्स में अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो बच्चों प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? बेटा आपको पता है प्रोकैरियोट्स के पास तो एक वेल डिफाइंड डीएनए भी, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता। जैसे हमने ली बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। अब बच्चे तुम्हें पता है कि इनमें तो क्या होता है, यहाँ पर डीएनए ऐसा ही बिखरा पड़ा रहता है ना। इनके पास तो मेरे बेटा केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती, केंद्रक भी नहीं होता, है ना। बस इनका गोलाकार सर्कुलर डीएनए होता है और ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। पर मेरे बच्चों फिर भी इतनी छोटी सी सेल में कैसे पैक्ड रहता है यहाँ? तो मेरे बेटा तुम्हें पता है यहाँ पर इसमें होते हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। कुछ क्या होते हैं बेटा इधर? यहाँ पर होते हैं बच्चों कुछ कैसे बच्चे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यानी कि कुछ मेरे बेटा क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन होते हैं और इन प्रोटीन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। ठीक है जी, धनात्मक आवेश होता है। लेकिन जब आप डीएनए को देखोगे तो डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है बच्चों ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक का मतलब पता है तुम्हें? ऋणात्मक, है ना। ऋणात्मक का मतलब होता है बेटा, क्या मतलब होता है? इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रोहित सर से, रोहित सर बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं इसका, है ना। हाँ जी, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड बेटा अपोजिट जेंडर आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। तुम्हें पता है ना। हाँ जी, तुमने गली में एक लड़की को देखा, है ना, और जैसे ही तुम उस लड़की को देखते हो तो भैया तुम्हारा मन करता है देखते रहने का, देखते रहने का, देखते रहने का। लेकिन अगर तुम लड़के हो तो क्या तुम कभी किसी लड़के को ऐसे मुड़ मुड़ के पलट के देखते हो? नहीं देखते ना, है ना। हाँ जी, क्या अपोजिट जेंडर को देखते हो, पर है ना, लड़की आ जाए कोई सुंदर सी तो बिल्कुल देखते हो। अच्छा कौन कौन देखता है? एक बार जल्दी बताओ फटाफट से। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपने क्या देखा? ये जो डीएनए है, डीएनए पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसी वजह से इसको यहाँ पर बांध के समझो इसमें डाल देता है। जहाँ ये डीएनए पड़ा होता है इस रीजन को कहते हैं बेटा न्यूक्लियोइड रीजन, है ना। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं मेरे भाई न्यूक्लियोइड रीजन, है ना, केंद्र काप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोइड का मतलब होता है केंद्र काप। ठीक है जी, क्या होता है बच्चों? इसका मतलब केंद्र काप होता है। आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है। अब चलते हैं भाई आगे, है ना। ये तो हो गई प्रोकैरियोट्स की कहानी। अब जरा हम बात करते हैं किसमें? यूकैरियोट्स में। भाई में यूकैरियोट्स में आखिरकार क्या होता है? ठीक है, तो चलो जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो देखिए यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में हमारी एक सेल होती है ना। यूकैरियोट्स में हमारी ये सेल होती है। सेल के अंदर आपको पता है यहाँ पर क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, है ना, डीएनए। अब अगेन वही कहानी है, डीएनए पर कैसा होता है मेरे बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है ना। क्या होता है बेटा? ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, कैसा होता है बच्चों? ऋणात्मक आवेश। कैसा होता है बेटा? ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि मेरे भाई नेगेटिव चार्ज होता है। और बेटा यहाँ पर जो डीएनए है, इस सॉरी डीएनए नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर होता है बेटा एक क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन। और बेटा हिस्टोन प्रोटीन पर कैसा चार्ज होता है बेटा? इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मेरे बेटा धनात्मक आवेश होता है। तो बेटा यहाँ पर डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं? आपस में भाई बंध के यहीं पर रहते हैं। ठीक है, जो हमारा डीएनए है ना, जो हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए क्या करता है भैया? डीएनए को रैप करके, मतलब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को रैप करके रखता है और इसी वजह से हमारा इतना बड़ा डीएनए यहाँ पर इतने छोटे से रीजन में आ जाता है। अच्छा मैं आपको एक बात और बताती हूँ। हाँ जी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या है आपका बेटा? ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। बच्चे हिस्टोन प्रोटीन जब क्या करता है मेरे भाई? ये क्या है तुम्हारा? ये है डीएनए। ठीक है, हाँ जी, ये क्या है? डीएनए। तो जब हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को रैप करता है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोसोम, है ना। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोसोम। ठीक, जल्दी से फटाफट सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सभी प्यारे बच्चे फटाफट से यहाँ पर आंसर 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 करेंगे। ठीक है जी, न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है? न्यूक्लियोसोम अभी अभी आपने क्या देखा? यहाँ पर हमारा क्या है? डीएनए है। और डीएनए ने किसको रैप कर रखा है? डीएनए किसके चारों ओर लिपटा हुआ है बेटा? हिस्टोन अष्टक के चारों ओर, है ना, हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपटा हुआ है। ठीक है भाई मेरे, हाँ जी, हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपटा हुआ होता है। ठीक है, और बेटा ये स्ट्रक्चर जो बनाता है, यही स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ठीक है भाई, ये क्या कहलाता है मेरे बेटा? न्यूक्लियोसोम। अब जो ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये पॉजिटिव चार्ज होती है, एक तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा मेरे बेटा ये कैसी होती है? ये क्षारीय प्रोटीन होती है। ठीक है, कैसी होती है? क्षारीय प्रोटीन, मतलब नेचर इसका क्षारीय होता है ना। हाँ जी, किससे मिलकर बनी होती है बेटा? ये लाइसिन और आर्जिनिन से मिलकर बनी होते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, पहले तो मुझे एक बात बताओ, आपको एक बात पता है या नहीं? इतनी बात वैसे सबको बताओगे कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कैसे बनता है? ये बात मुझे फटाफट आंसर करेंगे। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। किससे बनता है? अमीनो एसिड को मिलाकर। लेकिन जो ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये कौन से अमीनो एसिड से मिलकर बना है? लाइसिन और आर्जिनिन से, है ना। हाँ जी बताइए किससे? लाइसिन और जल्दी बताओ। और आर्जिनिन नाम के अमीनो अम्ल से। ठीक है, आर्जिनिन नाम के किससे? अमीनो अम्ल से मिलकर बना है ना। हाँ जी, किससे मिलकर बना है? लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। क्या सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक की बातें क्लियर है या नहीं है? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है तो फटाफट से सभी प्यारे बच्चे एक और प्यारा सा बाय वाला हार्ट भेजेंगे अपनी प्यारी स्वाति दीदी के लिए, जिसने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है वो एक बार फटाफट से करेंगे। ठीक है जी, चलो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ, लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो अम्ल से मिलकर ये बना है। बेटा अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो
हिस्टोन अष्टक है, हिस्टोन अष्टक में बेटा 5 सब यूनिट्स होती हैं, 5 यूनिट 5 इकाइयों से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, जो ये हिस्टोन अष्टक होता है, सॉरी जो ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसमें क्या होती है, 5 इकाई होती है इसकी। ठीक है, इसकी क्या होती है बच्चों, वहां पे तुम्हें लगेगा कि हेडिंग मैंने इसके लिए डाली है, ये तो न्यूक्लियोसोम ही है ना। हाँ जी, यहाँ पर ही बात कर लेते हैं। चलो, जो तुम्हारा क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन में क्या होती है बेटा, तुम्हारे 5 इकाई, 5 इकाइयों से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, आ जाइए अंदर आ जाइए, नमस्ते नमस्ते भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अच्छा आ जाओ। हाँ भाई, तुम देखो वैसे तो ये एट रैंडम है और मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था, अचानक से बच्चे जो है आ गए हैं क्लास के अंदर। ठीक है, ये मतलब एक ऐसा हो गया तुरंत धप्पा। ठीक है, हाँ जी, तो आपकी क्योंकि वनशॉट चल रही है, मैं तो वनशॉट ही ले रही हूँ। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है भाई मिलने आए हैं, एक बार देख लेते हैं कौन से बच्चे हैं, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं। मैं सीयूटी से आया हूँ, सम्मान समारोह में। अच्छा, मेरा नाम उमेश पासवान। ओके ओके जी मैम। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब कल जो सीयूटी वाला सम्मान समारोह है उसके लिए आए हैं आप। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ पे एडमिशन मिला है। मैम मेरा सिलेक्शन हुआ 3 जगह है, डीयू में भी हुआ है, बीएचयू में हुआ है, एयू में हुआ है, बट जाना है बीएचयू में। अच्छा जी भाई, देख रहे हो मतलब समझ रहे हो कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है। बच्चा ये सोचता है उसको एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। ठीक है, हाँ जी, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता भाई, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे बच्चों यहाँ इनका एडमिशन जो है 3 यूनिवर्सिटी में हुआ है, वो भी जो टॉप यूनिवर्सिटी है, डीयू है, बीएचयू है, एयू है, जो हर बच्चे की पहली पसंद होती है। ठीक है, और 12th में कितने मार्क्स से। मैम 12th में तो कम होने की वजह से 73% ओके, से सम्मान समारोह में नहीं आया। अच्छा, इस वजह से ठान लिया कि सीयूटी में तो जाना है, चाहे जैसे कितना भी मेहनत करना पड़ेगा, सीयूटी में कैसे ना करके मिलना है। ओके, तो देखो ये एक मतलब हमारी मेहनत का थोड़ा सा वो होता है कि भाई अगर ना हमारे थोड़े से कम नंबर भी आ रहे हैं 12th में, जैसे भाई के थोड़े से कम नंबर रह गए थे, तो अब देखो इन्होंने कितनी मेहनत की है। ठीक है, कम इसलिए रह गए थे कि वहाँ का जो सेट हमारा सुधारने का पड़ा था, हाँ, वहाँ का बहुत टफ पेपर, वहाँ का पेपर है सिलेबस पढ़ते थे, लैंग्वेज ऐसा कर दिए थे कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसकी वजह से जो वहाँ से मैक्सिमम बच्चे बहुत अगर हाईएस्ट निकाले थे तो 85% बस वहाँ से इस एरिया से, इसलिए कि वहाँ से नहीं बन पाया था किसी का भी। हमारे स्कूल में मैं 73% फर्स्ट पे था। नहीं तो मैं बना दो। अच्छा अच्छा, सही है, चलो अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया है। और अब दूसरे वाले भाई से भी जान लेते हैं। भाई आपका भी सिलेक्शन हुआ है। हाँ, मेरा कोर्स हुआ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, तो आपका कौन से कोर्स में हुआ है। बीएससी मैथ। बीएससी मैथ्स में, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो दोनों भाई जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेकर के आए हैं, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस भाई आप दोनों को। ठीक है, और मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग अचानक से एकदम से आ जाओगे। इन सारे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपसे मिलकर के। इसी वजह से नहीं मिल पाए थे, तो भैया अकेले थे, तो भैया बोले कि चलिए मिल लेते हैं। तो चलो, तो भाई देखो मैं अगले साल आप लोगों को यहाँ देखना चाहती हूँ मेरे साथ खड़े हुए। ठीक है, हाँ जी, जैसे आज ये बच्चे आए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक दिन सम्मान समारोह के लिए ऐसे ही आए। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू। तो फिर क्लास के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। ओके ओके, गुड ब्लेस यू भाई, बस 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 बस। ठीक है जी, चलो ओके ओके ओके। एक होता है बच्चों H4, है ना, एक क्या होता है मेरे भाई, H4 भी होता है। ठीक है, H4 भी होता है। ठीक है, चलो बताओ, बताइए बताइए बताइए। अब बच्चों अब चलते हैं आगे, है ना, अब चलते हैं बच्चों आगे। अब मैंने कहा है कि आपका हिस्टोन अष्टक से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोसोम। भाई हिस्टोन अष्टक में, अष्टक मतलब क्या होता है, अष्टक मतलब 8 इकाई होती है, यानी कि हर एक की 2 इकाई होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं बेटा, 8 इकाई होती है। ठीक है, अष्टक मतलब क्या है, ये 8 इकाइयों से मिलकर बना है। 8 इकाई का मतलब क्या होता है भाई साहब, 2 इकाई होती है सबकी। सबकी मतलब किस किसकी मेरे बेटा, इसमें होता है H2A होता है, H2B होता है ना, H3 होता है और बेटा H4। हाँ जी, इन सब की क्या होती है भैया, सभी की 2 इकाइयां होती हैं। ठीक है, इनकी चारों की क्या होती हैं, 2 इकाई होती है। इन चारों की बेटा 2 इकाई होती है। अब मेरी बात सुन लो। अब तुम्हें लग रहा होगा दीदी ये तो याद करना बड़ा ही मुश्किल काम है। भाई मैं कह रहा हूं बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है, बहुत ही आसान काम है, एक ही सेकंड में याद हो जाएगा। स्टोन प्रोटीन में 5 सब यूनिट्स हैं, H1 है, H2 है, H3 है, H4। बस H2 में H2A कर दो, H2B कर दो। ठीक है, हाँ जी, H3 H4। फिर जब हम हिस्टोन अष्टक बनाते हैं तो H1 वहां से हटा दो। ठीक है, H1 मेरे बच्चे वहां से हटा दो। ठीक है, हाँ जी, तो क्या मेरे बेटा यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई है। ठीक है, क्या यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई है। अगर बच्चे तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं तो ठीक है, अब हम चलते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, जब हमारा एक हिस्टोन अष्टक के चारों ओर डीएनए लिपट जाता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब बात करते हैं इसके आगे किसकी, बात करते हैं इसके आगे क्रोमेटिन। ठीक है, इसके आगे किसकी बात करते हैं, क्रोमेटिन, है ना। अब देखते हैं भाई कि आखिरकार क्रोमेटिन क्या होता है ना, आखिरकार बच्चे क्रोमेटिन क्या क्या होता है ना, क्रोमेटिन क्या होता है बेटा। आपने देखा जब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास है बच्चे, ये है डीएनए। ठीक है, ये क्या है मेरे बच्चों, डीएनए। और भाई ये क्या है बेटा, ये है बच्चों हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। तो अभी मैंने कहा था कि जब ये हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए रैप करता है ना, एक को रैप करता है तो न्यूक्लियोसोम बनता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ते हुए चले जाते हैं तो तब तुम्हारा क्रोमेटिन बनता है। और क्रोमेटिन क्या होता है बेटा, क्रोमेटिन देखने में कैसा लगता है भैया, धागे नुमा संरचना, है ना, धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर ये हमारा क्या है बेटा, ये आपको पता है हमारा डीएनए है, डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अभी बताया था बेटा, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन पर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना, हाँ जी, और क्या बन जाता है, क्रोमेटिन बन जाता है। दोनों मिलाकर क्रोमेटिन बना देते हैं। ये संरचना ऐसी नजर आती है दोनों को मिलाकर। डीएनए कैसा दिखाई देता है, धागे की तरह, है ना। जैसे मेरे बेटा कोई एक माला है, हमने कोई एक माला पहनी है और उस माला के अंदर मेरे भाई मोती पिरो रखे हैं, तो ये बिल्कुल कैसा लगता है, धागे जैसा। और ये धागे पर क्या पिरो दिए हैं, मोती पिरो दिए हैं। ठीक है, धागे पर क्या पिरो दिए हैं भाई, मोती पिरो दिए हैं। तो ये आपका क्या है, क्रोमेटिन, है ना, ये आपका क्या है बच्चों, क्रोमेटिन है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे बेटा। यहाँ तक की बातें मैंने तुम्हें बता दी। स्टोन प्रोटीन में क्या है, लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड्स हैं। उसके अलावा ये दोनों कैसे होते हैं, क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं। लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से ही हिस्टोन प्रोटीन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब सुनो, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। भाई जो ये हमारा क्रोमेटिन होता है ना, क्रोमेटिन ही आगे जाकर और संघनित होता है और बेटा इसी से ही हमारा क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है, गुणसूत्र बनता है। ठीक है, हाँ जी, अब सुन लो एक बार और फटाफट। अभी तक भी कितने बच्चे ऐसे हैं जो भाई साहब बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं क्लास को। ठीक है, जो बिल्कुल बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, है ना, क्रोमेटिन। अब मेरे बच्चों अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, क्रोमेटिन, है ना, क्रोमेटिन। चलिए 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 चलिए, क्रोमेटिन भी भाई 2 प्रकार का होता है। ठीक है, क्रोमेटिन भी बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा यूक्रोमेटिन, एक होता है बेटा हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है जी, एक क्या होता है, एक होता है बेटा यूक्रोमेटिन। ठीक है जी, ये क्या होता है बेटा, यूक्रोमेटिन होता है। ठीक है,
यूक्रोमेटिन होता है, ठीक है, यूक्रोमेटिन होता है। और ए होता है बेटा हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। एक क्या होता है बच्चों, एक होता है बेटा हेटेरोक्रोमेटिन होता है, ठीक है। एक क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन होता है। चलिए बात करते हैं बेटा किसकी, सबसे पहले यूक्रोमेटिन की। कोई मुझे बता सकता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? किसी को याद है? ठीक है, हाँ जी बताइए 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 बताइए। कोई बच्चा मुझे आंसर कर सकता है? दूसरा आपका क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन दिखेगा, है ना, वो हिस्सा मेरे बच्चों डार्क दिखेगा। और ये अनुलेखन का मतलब क्या है? जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो मेरे बेटा वहां भी कैसे होते हैं, अक्रियाशील, लेकिन ये ज्यादा एक्टिव होगा, है ना, ये ज्यादा एक्टिव। तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। मैंने कहा यहाँ पे ढीले डाले बंधे होते हैं, और ये कैसे बेटा, ये जो है बच्चों ये टाइटली बंधे होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं बेटा, टाइटली बंधे होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं बेटा, टाइटली बंधे होते हैं, टाइटली बंधे होते हैं। साथ में वो हल्के अभिरंजित थे। ये कैसे होते हैं बेटा, हाँ जी ये होते हैं बच्चों गहरे अभिरंजित होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये मेरे बेटा गहरे अभिरंजित होते हैं, है ना। ये डार्क ही दिखेंगे, है ना। ये कैसे होते हैं, गहरे अभिरंजित होते हैं। अब ये अनुलेखन के हिसाब से ये कैसे थे, अक्रियाशील, सॉरी क्रियाशील थे, है ना। और ये कैसे होंगे बेटा, अनुलेखन की दृष्टि से, ठीक है, ये कैसे होंगे बेटा, अक्रियाशील होते हैं, ठीक है, अक्रियाशील होते हैं। आई होप बच्चे अगर तुम्हें यहाँ तक की बातें हो गई क्लियर, तो मुझे एक बार जल्दी से फटाफट सभी प्यारे बच्चे एक प्यारा सा बायो हार्ट भेजें, जल्दी 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 जल्दी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भाई अगर हम बात करते हैं, है ना, हाँ जी, हेटेरोक्रोमेटिन बेटा डार्क स्टेन होता है, ठीक है, डार्क स्टेन होता है। हाँ जी जल्दी बताओ। अब मेरे बच्चों अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ठीक है, अगर बच्चे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, और वो बात क्या है बेटा, अनुवांशिक पदार्थ की खोज। अनुवांशिक पदार्थ की खोज का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो भाई अभी मैं तुमसे पूछूं अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो तुम मेरे बेटा फटाफट आंसर कर दोगे, तुम कहोगे दीदी डीएनए होता है। लेकिन ये बात तुम्हें अब पता है, मेरे बेटा ये बात पहले नहीं पता था कि अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट बच्चों इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे, उनको लगता था डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, किसी को लगता था आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है, और किसी को लगता था बच्चों प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है। तो अब बात करते हैं फिर इसी वजह से बेटा यहाँ पे भी कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए, इसको मेरे बच्चों क्या कहते हैं, हाँ जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक बच्चे अगर मेरे बेटा यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर है तो फटाफट से बताओ। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था बेटा फ्रेडरिक ग्रिप्फ। फ्रेडरिक ग्रिप्फ ने 1928 में बच्चों क्या किया, इन्होंने 1928 में मेरे बच्चे एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना। फ्रेडरिक ग्रिप्फ ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया 1928 में, और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चों एक जीवाणु यानी कि मेरे बेटा एक बैक्टीरिया लिया, है ना। इन्होंने बेटा अपना एक्सपेरिमेंट किस पर परफॉर्म किया बच्चों, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक बैक्टीरिया पर, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, उस बैक्टीरिया का नाम था बच्चों डिप्लोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर मेरे बच्चों न्यूमोकोकस। सुनो पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट जो है किस किस पर किया गया बच्चे। आपने यहाँ पर क्या देखा है, आपने देखा कि फ्रेडरिक ग्रिप्फ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बैक्टीरिया लिया, और कौन सा बैक्टीरिया लिया बच्चों, जल्दी से मुझे सभी प्यारे बच्चे फटाफट से बताएंगे। इन्होंने बेटा यहाँ पर एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी यानी कि नाम से क्लियर हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी 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 यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो निमोनिया कोज करता है ना। हाँ जी, और दूसरी चीज इन्होंने क्या लिया, एक चूहा लिया। ठीक है, तो बेटा इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एक क्या लिया, एक लिया जी चूहा और एक लिया जी बैक्टीरिया। अब जो इन्होंने ये बैक्टीरिया चुना था, जो इन्होंने क्या किया था मेरे बेटा, जो मेरे बच्चों इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, हाँ जी क्या किया मेरे बेटा, जो इन्होंने ये जीवाणु लिया था, जो ये बैक्टीरिया लिया था, इस बैक्टीरिया के बच्चों इन्होंने दो प्रभेद लिए। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, है ना, न्यूमोनी। ठीक, ये लिया इन्होंने यहाँ पर एक बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया पर, है ना, इस बैक्टीरिया के इन्होंने क्या किया बच्चों, दो प्रभेद लिए। ठीक है, इस बैक्टीरिया के बच्चों इन्होंने दो प्रभेद लिए। दो प्रभेद कौन कौन से मेरे बेटा, इन्होंने लिया एक एस स्ट्रेन, है ना, एस स्ट्रेन यानी कि इन्होंने क्या किया बच्चों, एक लिया बेटा एस प्रभेद। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा, एक लिया एस प्रभेद। मेरे बेटा इन्होंने क्या किया, एक लिया बच्चों आर प्रभेद, है ना, एक लिया आर स्ट्रेन। ठीक है, एक लिया आर स्ट्रेन यानी कि आर प्रभेद। भाई इन दोनों में क्या अंतर था, है ना, इन दोनों में क्या अंतर था, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। बच्चे देखो अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ इन्होंने क्या किया, इन दोनों में क्या अंतर है भाई आपको पता है। अगर हम देखते हैं किसी भी जीव की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेम ऐसे ही बच्चों यहाँ भी इस पर क्या है, इसकी बाहरी झिल्ली का नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली, है ना, प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन बेटा, लेकिन बच्चे बैक्टीरिया में उसके बाहर एक और लेयर होती है, एक और झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये क्या थी बेटा, ये थी कोशिका भित्ति। ठीक है, ये क्या था बच्चे, ये था मेरे बेटा कोशिका भित्ति। ठीक है जी, ये क्या था बेटा, कोशिका भित्ति। अब क्या हुआ, अब बेटा इसके बाहर एक और लेयर थी, है ना, इसके बाहर एक और लेयर थी, और ये लेयर किसकी थी, ये था बेटा एक ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये था ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण। क्या आपको इन दोनों चित्रों में कोई अंतर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? एंड अगेन मैं आपको फिर से कहूंगी, इन दोनों चित्रों में 10 अंतर ढूंढो। ठीक है बेटा, हाँ जी बताइए जल्दी से। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। क्या मेरे बेटा तुम्हें अनामिका, मान लो प्रभेद का मतलब ऐसे है जैसे तुम्हारी क्लास में क्या है बेटा, हाँ जी दो लड़कियां हैं, है तो दोनों लड़की ही, पर मेरे बेटा एक अनामिका एक कोई और हो गया। ठीक है, मतलब एक तरह से ऐसे समझो दो अलग अलग रूप, उस बैक्टीरिया के दो अलग अलग रूप हो गए, तो उसको हमने प्रभेद बोल दिया। और मैंने इनमें क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस भी तो तुम्हारी नजरों के सामने बना दिया है। बताओ क्या अंतर है। मैं फिर पूछ रही हूँ तुमसे, इन दोनों चित्रों में एक अंतर नहीं, 10 अंतर नहीं, एक अंतर ढूंढ के बताना है। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। तो बच्चों तुमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों पर है, सेल वॉल दोनों पर है, लेकिन बेटा एस प्रभेद में एक एक्स्ट्रा चीज है और वो क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण। लेकिन बेटा आर प्रभेद में वो ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण नहीं है ना। हाँ जी, वो क्या है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स का उसके बाहर आवरण नहीं है। और जो कोई कह रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा, आंखों से तो दिख रहा होगा, अरे भाई समझने की बात ही नहीं है यहाँ, है ना, समझने की बात ही नहीं है बेटा। आप अपनी नजरों का प्रयोग करो, दिख रहा है ना, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां भी, यहाँ कोशिका भित्ति वहां भी, यहाँ ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण है पर वहां नहीं है। और यही ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण ये पॉलीसेकेराइड होता है मेरे बेटा, जो इसको क्या करता है, जो मेरे बच्चों इसको उग्र बनाता है।
यही इसको क्या करता है, उग्र का मतलब वायरुलेंट, है ना, क्या है, वायरुलेंट बनाता है, ठीक है, वायरुलेंट बनाता है। तो मेरे बेटा ये क्या है, वायरुलेंट मतलब उग्र मतलब ये क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये कैसा है, ये होता है बेटा नॉन वायरुलेंट, है ना, नॉन वायरुलेंट होता है। नॉन वायरुलेंट का मतलब क्या है मेरे बेटा, ये इन्फेक्शन नहीं करता है, ठीक है, देखो ये इन्फेक्शन करता है पर मेरे बच्चे ये इन्फेक्शन नहीं करता है। तो बेटा आप जरा यहाँ पर देखेंगे इन्होंने दो प्रभेद लिए, एस थर्ड और आर सेकंड। अच्छा आप तुम कहोगे दीदी थर्ड का क्या मतलब है, मैं बताती हूँ। एस थर्ड पूरा उसका नाम है, आर सेकंड, ठीक है, थर्ड मतलब 3 लेयर्स हैं, ऐसे याद रख लो, इस पर 3 लेयर हैं, लेकिन आर सेकंड उस पर 2 लेयर है। एस वर्ड कहां से आया मेरे बेटा, एस वर्ड आया है इसमें स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है, स्मूथ मतलब मेरे बच्चों चिकना। तो मेरे बेटा ये कैसा है, ये चिकना होता है। चिकना क्यों होता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स के आवरण की वजह से होता है। लेकिन मेरे बेटा यहाँ पर आर वर्ड कहां से आया है, आर का मतलब होता है बेटा रफ। रफ का मतलब क्या है, खुरदुरा। देखो है तो दोनों बैक्टीरिया ही, पर दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, वो स्मूथ है और ये मेरे बेटा खुरदुरा है, ठीक है। हाँ जी, ये इन्फेक्शन कोज करता है, वो इन्फेक्शन कोज नहीं करता है, ठीक है। एस में क्या है, पॉलीसैकेराइड का आवरण, ये ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण है और उसी के कारण ये वायरुलेंट होता है, यानी कि निमोनिया करता है। आर प्रभेद में श्लेष्मा का आवरण नहीं होता, इसलिए ये नॉन वायरुलेंट होता है और ये निमोनिया कोज नहीं करता। अब सुनो, लेकिन मेरे बेटा इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, है ना, हाँ जी, इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। अब भाई मेरे 4 स्टेप कौन कौन से हैं एक बार जल्दी बताओ। तो बेटा यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले स्टेप 1 के साथ, है ना, सबसे पहले बेटा हम चलते हैं स्टेप 1 के साथ, है ना, पहले हम चलते हैं स्टेप 1 के साथ। अब यहाँ पर हुआ क्या मेरे बच्चों, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक चूहा लिया। मेरे बेटा चूहे के अंदर इन्होंने क्या डाला, चूहे के अंदर सबसे पहले बेटा इन्होंने एस प्रभेद ही डाला। सबसे पहले क्या डाला, एस प्रभेद। अब तुम्हें अभी बताया एस प्रभेद के कारण ये क्या करता है मेरे बेटा, यही है जो चूहे को इन्फेक्शन कोज करता है। एस प्रभेद कैसा है, वायरुलेंट है, वायरुलेंट है यानी कि इन्फेक्शन कोज करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों भाई, जिसके कारण चूहा जो है मर गया, है ना, जिसके कारण मेरे बेटा क्या होता है बच्चों, चूहा मर गया। अब चलते हैं बेटा, है ना, अब चलते हैं बच्चों स्टेप 2, है ना, अब चलते हैं बेटा स्टेप 2, है ना, अब चलते हैं बच्चों स्टेप 2। अब बेटा स्टेप 2 पर चलते हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, फिर से इन्होंने फिर से क्या किया, फिर से चूहा लिया, फिर से मेरे बच्चों यहाँ पर क्या किया है, फिर से बेटा इन्होंने फिर इसमें आर प्रभेद डाला। इन्होंने सोचा कि भैया ठीक है हमने एक बार एस प्रभेद डाल के देख लिया, अब आर प्रभेद डाल के देखते हैं। तो जब आर प्रभेद डाला तो मेरे बच्चों इस बार क्या हुआ, इस बार मेरे भाई चूहा नहीं मरा, है ना, इस बार मेरे बच्चे इनका चूहा नहीं मरा। तो इनको समझ में आ गया कि मतलब ये चूहे के अंदर इन्फेक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए चूहा नहीं मरा है। लेकिन बेटा अब फिर क्या हुआ, अब आता है स्टेप 3। अब क्या आता है बेटा, स्टेप 3, थर्ड चरण में क्या हुआ, ठीक है, स्टेप 3। अब मेरे बच्चों स्टेप 3 में क्या होगा, इन्होंने फिर से क्या किया है बेटा, फिर से एक और चूहा लिया और इस बार फिर से इन्होंने चूहे के अंदर क्या सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम अपने एस प्रभेद को गर्म कर लेते हैं और गर्म करने पर वो मर जाएगा, तो गर्म मृत एस प्रभेद डाला, ठीक है, समझ रहे हो, देख रहे हो, है ना, देख रहे हो भाई। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इस बार गर्म मृत एस प्रभेद चूहे के अंदर डाला और इन्होंने फिर देखा कि मेरे बच्चों चूहा जो है इस बार भी नहीं मरा, है ना, बच्चों इस बार भी क्या हुआ बेटा, चूहा मेरे भाई यहाँ पर नहीं मरा, ठीक है, चूहा मेरे बच्चों नहीं मरा। अब आता है बेटा स्टेप 4, है ना, अब आता है बच्चे स्टेप 4 और अब देखो अब क्या होता है, ठीक है, अब आता है मेरे बच्चों स्टेप 4 और स्टेप 4 में फिर क्या होता है, फिर से इन्होंने क्या किया, फिर से मेरे बेटा इन्होंने चूहा लिया, है ना, फिर से बेटा इन्होंने चूहा लिया और यहाँ पर क्या किया बेटा, इसको भी वापस क्या किया भाई, इस बार साइंटिस्ट ने थोड़ा सा अपना और दिमाग लगाया और क्या दिमाग लगाया इन्होंने मेरे बच्चों गर्म मृत यानी कि गर्म करके मार के भाई साहब एस प्रभेद को डाला और साथ में मेरे बेटा इन्होंने जिंदा वाला आर प्रभेद भी डाला, ठीक है, प्लस मेरे बच्चों इन्होंने क्या किया भाई, प्लस मेरे बेटा इन्होंने आर प्रभेद भी डाला और जब ये डाला तो इन्होंने क्या देखा, फिर से इन्होंने देखा कि चूहा जो है नहीं मरा, है ना, ओह सॉरी चूहा जो है इस बार क्या हुआ बेटा, इस बार मेरे भाई चूहा जो है मर गया, है ना, इस बार चूहा मर गया। लेकिन मेरे बच्चों ये जो है ये बेटा क्या हुए, इस बार बहुत सरप्राइज्ड थे, इस बार मेरे बच्चों ये क्या है बेटा, बहुत सरप्राइज्ड हैं, इन्हें लगा कि ये जो है कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, है ना, हाँ जी क्या हुआ, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट, यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है। मेरे बच्चों इन्होंने क्या देखा है, जल्दी भाई, अब इन्होंने देखा गर्म मृत एस प्रभेद तो मरा हुआ है, तो उससे तो वैसे चूहा नहीं मरना था भाई साहब, जिंदा आर प्रभेद था, उससे भी चूहा नहीं मरता क्योंकि वो तो इन्फेक्शन ही कोज नहीं करता। फिर हमारा चूहा मरा तो कैसे मरा, तो बेटा इन्होंने यहाँ पर इसी के लिए एक एक्सप्लेनेशन दिया और इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, इन्होंने कहा कि कोई तो एक ऐसी चीज है जो इस आर प्रभेद से एस प्रभेद के अंदर जाती है और इस आर को इस एस में बदल देती है ना, आर को एस में बदल देती है ना, हाँ जी, और जब एस में बदल देती है तो एस मतलब जिसके बाद ये पॉलीसैकेराइड का आवरण आ जाएगा और ये पॉलीसैकेराइड का आवरण आएगा तो ये कैसा होता है, उग्र यानी कि इन्फेक्शन कोज करेगा, यानी कि चूहे में निमोनिया कोज करेगा और उसी निमोनिया की वजह से हमारा चूहा बेचारा मर गया है ना, मर गया है। अब भाई बाकी साइंटिस्ट ने इनसे पूछा कि जरा हमें ये तो बताओ ग्रिफ्ट अंकल, ये तो बताओ हमें कि यहाँ पर आखिर ऐसा क्या 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 है ऐसी चीज जो इस एस से आर में जाती है और फिर वो इस आर को भी एस में बदल देती है, एस के रूप में बदल देती है। तो भाई ग्रिफ्ट ने कहा कि वही तो इसका अनुवांशिक पदार्थ है ना, हाँ जी। तो बाकी साइंटिस्ट ने पूछा कि जरा हमें ये तो बता दो कि वो अनुवांशिक पदार्थ है क्या, वो अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, डीएनए है या प्रोटीन है। तो मेरे बेटा वो ये नहीं बता पाए, है ना, हाँ जी, वो मेरे बच्चों ये नहीं बता पाए, ठीक है, तो वो ये चीज नहीं बता पाए थे, बाकी इनका एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, ठीक है जी, वो हाँ जी बताओ। तो मेरे बेटा इनका एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। तो बताइए क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हुई ना हुई, देखो जी, हमारा आर स्ट्रेन डाला चूहा जिंदा, एस स्ट्रेन डाला बेचारा चूहा भगवान के पास पहुंच गया, फिर इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तो फिर चूहा जिंदा रहा और फिर मेरे बेटा आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तो फिर से चूहा मर गया। तो मेरे बेटा यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे मेरे बच्चों क्या कहानी आई, यहाँ तक की बातें मुझे सभी प्यारे बच्चे एक बार बता देंगे कि हाँ दीदी हमें यहाँ तक की बातें क्लियर होती चल रही है और एक बार एक प्यारा सा बाय वाला हार्ट भी भेज देंगे कि हाँ दीदी हमें यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, अब आप दीदी आगे बढ़ सकते हैं, है ना, 1928 में। और मेरे बच्चों इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया भाई, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1933 से 1944 में। और मेरे बच्चों इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, हाँ जी, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि आखिरकार अनुवांशिक पदार्थ क्या है, ठीक है। इनके काम से पहले अनुवांशिक पदार्थ बेटा जेनेटिक मटेरियल किसको माना जाता था बेटा, प्रोटीन माना जाता था। हालांकि अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि भैया प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है, क्या है ना, हाँ जी। पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए बच्चों क्या किया, कुछ एंजाइम लिए। एक एंजाइम था मेरे बेटा प्रोटीज। बेटा प्रोटीज कैसा एंजाइम है, ठीक है, एक लिया बच्चों इन्होंने प्रोटीज एंजाइम, जो क्या करता है बेटा, नाम से समझ में आ रहा है, जो प्रोटीन का पाचन कर देता है, ठीक है, जो क्या करता है बेटा,
जो मेरे बच्चों प्रोटीन का पाचन करता है ना, जो बच्चों क्या करता है, जो बेटा प्रोटीन का पाचन करता है ना, जो प्रोटीन का पाचन करता है। बताओ बेटा क्या मेरे बच्चों तुम्हें यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है? अब बच्चों एक तो प्रोटीज हो गया, एक हो गया मेरे बच्चों आरएनएज, है ना, एक क्या है आरएनएज एंजाइम है। मेरे बेटा यहाँ भी नाम से समझ में आ रहा है आरएनएज का मतलब क्या है? मेरे बेटा जो आरएनए का पाचन करता है ना, जो क्या करता है बेटा, जो आरएनए का पाचन करता है, यानी कि आरएनए को खत्म कर देता है, ठीक है, आरएनए का पाचन करता है। एक और एंजाइम लिया इन्होंने, एक एंजाइम कौन सा लिया, प्रोटीज लिया, है ना, हाँ जी, प्रोटीज लिया, डीएनएज लिया, आरएनएज लिया, और बच्चों एक लिया इन्होंने डीएनएज, ठीक है। एक कौन सा एंजाइम लिया बेटा, एक लिया मेरे बच्चों डीएनएज एंजाइम, है ना। अब ये क्या है, ये कैसा एंजाइम है, जो बेटा डीएनए का पाचन करता है, जो मेरे भाई क्या करता है बेटा, जो मेरे बच्चे डीएनए का पाचन करता है ना, जो क्या करता है, जो मेरे बच्चों डीएनए का पाचन करता है, ठीक है, जो डीएनए को डाइजेस्ट कर जाता है। अब देखो इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट को बेटा 3 स्टेप्स में परफॉर्म किया। अपना 3 स्टेप्स में कैसे परफॉर्म किया, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो। इन्होंने क्या किया, एक बेटा कल्चर प्लेट ली। भाई कल्चर प्लेट क्या होता है बेटा, कल्चर प्लेट होती है एक ऐसी प्लेट, नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें बच्चे हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब मेरे बच्चों तुम्हें पता है लैब में हम बैक्टीरिया को कहां रखेंगे बेटा, लैब के अंदर बैक्टीरिया को कहीं तो ग्रो करेंगे एक प्लेट के अंदर, और उस प्लेट में क्योंकि बैक्टीरिया का लिविंग सेल है तो उसको खाना पीना भी देंगे, है ना, हाँ जी, उसको मेरे बेटा क्या देते हैं, खाना पीना, यानी कि बैक्टीरिया का क्या है बच्चे, ये पोषणीय माध्यम है, ठीक है, ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया का भाई पोषणीय माध्यम है। और बेटा इसी के अंदर क्या किया, है ना, एक सेकंड रुकेंगे, है ना, और बच्चों इसी प्लेट पर हमने बैक्टीरिया के कुछ खाने पीने का सामान रखा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, साइंटिस्ट को बहुत लग रहा था, क्या लग रहा था, उनको लगता था कि प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसके अंदर बच्चों क्या डाल दिया मेरे बेटा, कल्चर प्लेट के अंदर उन्होंने प्रोटीज एंजाइम डाला, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या डाला बच्चों, प्रोटीज एंजाइम डाल दिया, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा लगता था प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है। फिर बेटा इन्होंने क्या किया, फिर मेरे बच्चों उन्होंने यहाँ पर क्या किया भाई मेरे, गरम मृत, है ना, गरम मृत एस प्रभेद लिया, ठीक है, जो गरम मृत एस प्रभेद, यानी कि बेटा जो अभी उन्होंने देखा था कि उन्होंने फ्रेडरिक ग्रिप्त ने मरा हुआ एस प्रभेद लिया, साथ में मेरे बेटा इन्होंने क्या किया, साथ में मेरे बेटा इन्होंने जीवित वाला क्या लिया, आर प्रभेद लिया, है ना, साथ में मेरे बच्चों इन्होंने आर प्रभेद भी लिया। और बच्चे जब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, फटाफट आंसर करें सभी प्यारे बच्चे, तो मेरे बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, है ना। अब ये क्या देखते हैं, इनको लगा था मेरे बेटा कि अगर प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है तो ये प्रोटीन एंजाइम तो उसका पाचन कर जाएगा, यानी कि इसका प्रोटीन हो जाएगा खत्म, प्रोटीन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, और उसके बाद आर जो है एस में नहीं बदल पाएगा, ठीक है, आर जो है इसमें नहीं बदल पाएगा, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं होगा, चूहा नहीं मरेगा। पर बेटा जो इन्होंने सोचा ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मेरे भाई प्रोटीन एंजाइम डालने के बाद भी क्या हुआ, आर प्रभेद एस प्रभेद में रूपांतरित हुआ, ठीक है, आर प्रभेद जो है बच्चों एस प्रभेद में क्या हुआ, एस प्रभेद में बच्चों रूपांतरित हुआ, ठीक है, क्या हुआ बच्चों, ओके हाँ जी बेटा बताइए। तो ये मेरे बच्चों फिर भी आर प्रभेद जो है एस में रूपांतरित हुआ। अब बच्चों ये एस में रूपांतरित हुआ तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बच्चा जल्दी बताओ, इसका अर्थ है कि प्रोटीन जो है अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। प्रोटीन जो है मेरे बेटा क्या है बच्चे, हमारा अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, ठीक है, हाँ जी, अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? और अगर यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में अगेन अब इनका पहला स्टेप जो है अनसक्सेसफुल रहा, तो इन्होंने सोचा चलो, है ना, हाँ जी, आपको पता है ना जीतने वाले लोग कभी हार नहीं मानते, है ना, कभी हार नहीं मानते, और तुम लोगों को लगता है एक ही बार में कि अगर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो हम हार मान जाए, है, लेकिन मेरे बेटा यहाँ देखो इनका भी तो फर्स्ट स्टेप फेल हो गया था साइंटिस्ट का, ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो इन्होंने सोचा दोबारा करते हैं, ठीक है, दोबारा करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से एक और कल्चर प्लेट ली, फिर मेरे बेटा फिर कुछ खाने पीने का इंतजाम इसमें डाला, यानी कि फिर से जो है पोषणीय माध्यम लिया, है ना, फिर से पोषणीय माध्यम लिया। इनको क्या लगा बेटा, है ना, इनको क्या लगा बच्चों, इनको लगा कि आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है, और इस बार इन्होंने क्या किया बेटा, आरएनएज एंजाइम इसमें डाल दिया, है ना, खाने पीने की चीजों के साथ ही, ताकि बैक्टीरिया के अंदर चला जाए, ठीक है। क्या डाला बच्चों, आरएनएज, है ना, यहाँ पर क्या डाला बेटा, आरएनएज डाल दिया। साथ में मेरे बच्चों अगेन फिर से वही क्या किया है, फिर से मेरे बेटा गरम मृत एस प्रभेद लिया, फिर से बेटा गरम मृत एस प्रभेद लिया। साथ में मेरे बच्चों इन्होंने क्या लिया, जीवित वाला आर प्रभेद लिया, है ना। अब इनको लगा कि भैया आरएनए नष्ट, तो ये आर प्रभेद एस में नहीं बदल पाएगा, लेकिन इस बार भी कहानी ने अलग ही मोड़ लिया, है ना। इस बार भी मेरे बच्चों क्या हुआ, इस बार भी बेटा आर प्रभेद जो है एस में रूपांतरित हुआ, है ना। आर प्रभेद बच्चे क्या हुआ बेटा, आर प्रभेद मेरे भाई एस प्रभेद में रूपांतरित होता है ना, एस प्रभेद में क्या है बेटा, रूपांतरित होता है ना, हाँ जी, रूपांतरित होता है, ठीक है। आर प्रभेद मेरे बच्चों एस प्रभेद में क्या होता है, रूपांतरित होता है। तो मेरे बेटा इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर ये रूपांतरित हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आरएनए भी अनुवांशिक बेटा अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। बताओ डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए ही बच्चों क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आई होप बेटा यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है, और अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है आपका किसका है भाई, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बच्चे हर्शे और चेज का प्रयोग, ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, हर्शे और चेज का प्रयोग, ठीक है। जल्दी 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 एक बार और सभी प्यारे बच्चे जो है ना, सभी प्यारे बच्चे एक बार और सेशन को मेरे भाई लाइक और शेयर करेंगे, और अभी जो है क्लास छोड़कर जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे अभी तो क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है ना, अभी तो मेरे बेटा हमें वो सब कुछ कवर करना है, ठीक। चलिए टेक के लिए एक क्या लिया, एक लिया बेटा विषाणु, और विषाणु कौन सा लिया, विषाणु लिया बेटा जीवाणु भोजी, है ना, कौन सा लिया बच्चों, जीवाणु भोजी, है ना, जीवाणु भोजी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको बेटा हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको बेटा हम कहते हैं बच्चों बैक्टीरियोफाज। मेरे बेटा यहाँ पर ना नाम से समझ में आ रहा है, अब कुछ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्या लगता है, उन्हें लगता है कि जो ये जीवाणु भोजी है ये जीवाणु ही है, पर ऐसा नहीं है मेरे बेटा, ये एक विषाणु होता है, ये एक वायरस होता है। और बच्चों जीवाणु भोजी एक ऐसा विषाणु है, ठीक है, यहाँ पर सुनो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बेटा, आपने क्या सुना, हाँ जी आपने सुना, इस्चेरिचिया कोलाई, है ना, इसका नाम क्या होता है, इस्चेरिचिया कोलाई होता है, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ, किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, स्ट्रक्चर है मेरे भाई जीवाणु भोजी का,
ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, वायरस में एक कवरिंग होती है बाहर की तरफ, और वो कवरिंग मेरे बेटा किसकी होती है, प्रोटीन की, है ना, और अंदर इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। अब मेरी बात सुनो, हालांकि बेटा से पहले जो 3 साइंटिस्ट आए थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अभी भी मेरे बच्चों बहुत सारे साइंटिस्ट मेरे भाई इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और इसी वजह से बच्चों क्या हुआ, इसी वजह से बेटा यहाँ पर ये दूसरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और क्योंकि अभी भी हाँ भैया अभी भी बच्चों बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन होता है या फिर डीएनए होता है। तो क्योंकि जीवाणु भोजी के पास मेरे बेटा प्रोटीन भी है, डीएनए भी है, इसी वजह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट इस पर किया। तो बेटा जब यहाँ पर डीएनए की बात करूं तो डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर होता है बच्चों फॉस्फोरस, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस। और मेरे बच्चों प्रोटीन के अंदर क्या होता है भैया जी, प्रोटीन में होता है भाई जी सल्फर, है ना, सल्फर, ठीक है। इन्होंने मेरे बेटा अपने एक्सपेरिमेंट में एक चीज और की, क्या किया देखो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने बच्चों अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मेरे भाई क्या किए, 2 लिए बेटा बैक्टीरिया, है ना, 2 क्या किया, 2 लिए मेरे बच्चों ये बैक्टीरिया और 2 ही लिए वायरस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है बच्चों। इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, 2 लिए बेटा बैक्टीरिया और 2 लिए मेरे बच्चों वायरस, ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझनी है बच्चों। ये पहले क्या लिए जी, 2 जीवाणु भोजी, 2 जीवाणु भोजी लिए। अब मेरे बेटा इन्होंने क्या किया, अपना पहला स्टेप, सबसे पहले इन्होंने मेरे बेटा जो ये जीवाणु भोजी है ना, जीवाणु भोजी समझ रहे हो, हाँ जी, जो ये वायरस है, एक वायरस का मेरे बेटा, एक वायरस में क्या किया मेरे बच्चों, एक वायरस के प्रोटीन को रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया, ठीक है। यहां समझ रहे हो मैंने क्या समझाया, मैंने कहा एक जो वायरस है, एक वायरस के मेरे बेटा हाँ जी, इसका बच्चों बाहर का जो आवरण है, जो प्रोटीन है, इसके प्रोटीन को रेडियो एक्टिव सक्रिय किया, ठीक है। हाँ जी, क्या किया भैया, इसको क्या किया बेटा, रेडियो एक्टिव सक्रिय किया, है ना, हाँ जी, रेडियो एक्टिव सक्रिय किया, ठीक है। किसमें मेरे बेटा, तुम्हें मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर, तो बेटा S35 से, ठीक है, हाँ जी, रेडियो एक्टिव सक्रिय, है ना, मतलब रेडियो एक्टिव जो है लेबल किया। मेरे बेटा इसका मतलब क्या है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है जी, हाँ जी, बताओ मेरे बच्चा। यहाँ पर रेडियो एक्टिव लेबल, है ना, सक्रिय का मतलब ये है, मान लो ये हमारी रसोई है, मान लो मेरे बेटा ये हमारी किचन है, हमारी किचन में यहाँ डब्बे रखे हैं कुछ, ठीक है, ये हमारी रसोई है, रसोई में सारे एक जैसे डब्बे हैं, सारे मेरे बेटा एक जैसे डब्बे हैं। अब इस डब्बे पर क्या, अब ऐसा बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बार-बार डब्बे खोल के देखने पड़ेंगे कि भैया कौन सा डब्बे में डीएनए को रेडियो एक्टिव लेबल किया इन्होंने, क्योंकि 2 चीजों पर शक है ना, है ना, हाँ जी। यहाँ पर इसके डीएनए को भी क्या किया बेटा, रेडियो एक्टिव लेबल किया, रेडियो एक्टिव लेबल किया। बताइए क्या मेरे बच्चों यहाँ तक की बातें क्लियर है ना, हाँ जी। इसको रेडियो एक्टिव, ये तो ये सेम ही वर्ड है, रेडियो एक्टिव सक्रिय मतलब वही, ठीक है, रेडियो एक्टिव लेबल किया, ठीक है, हाँ जी। विकिरण सक्रिय कहते हैं इसको, ठीक है। इसको मेरे बच्चों हिंदी में एग्जैक्ट जो हिंदी मीनिंग है इसका वो होता है विकिरण सक्रिय, ठीक है, विकिरण सक्रिय, ठीक है, विकिरण सक्रिय किया। इसको भी इसके आता है बच्चों इन्फेक्शन, है ना, फर्स्ट स्टेप क्या आता है बेटा इसमें, ओके, हाँ जी, इसको कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्फेक्शन यानी कि मेरे भाई संक्रमण होता है, ठीक है, हाँ जी। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, संक्रमण होता है, ठीक है, संक्रमण होता है। चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा भाई, जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के दौरान कोई भी मतलब जो ये वायरस है, ये वायरस क्या करते हैं भैया, किसी भी जीव के अंदर, किसी भी सेल के अंदर अपना अनुवांशिक पदार्थ उसके अंदर भेजते हैं। तो मेरे बेटा यहाँ से इन्होंने अपना अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर भेजना शुरू किया, है ना, शुरू किया बेटा जी। यहाँ से भी इन्होंने अपना अनुवांशिक पदार्थ भेजना शुरू किया, ठीक है जी, यहाँ से भी इन्होंने इसको भेजना शुरू किया। अब बेटा फर्स्ट स्टेप हो चुका, सेकंड स्टेप आता है इसमें अनावरण, है ना, हाँ जी, ब्लेंडिंग। अब दूसरा स्टेप आता है बेटा, दूसरा स्टेप है बच्चों इसमें ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, अनावरण, ठीक है। अनावरण यानी कि वायरस को, बैक्टीरिया को क्या किया भैया, एक दूसरे से अलग कर दिया, है ना, हाँ जी, एक दूसरे से बच्चों क्या किया है बेटा, अलग अलग कर दिया। देखो अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अब इनको क्या करेंगे, अब इनको अलग अलग कर देंगे। देखो ये बैक्टीरिया है ही हमारा, ये बैक्टीरिया है ही हमारा, बैक्टीरिया से वायरस को क्या करना है, अलग कर देना है ना, हाँ जी। बैक्टीरिया से मेरे बच्चों वायरस को क्या करना है, अलग अलग करना है, ठीक है। देखो तो ये रेडियो एक्टिव लेबल करने का फायदा समझ में आया आपको क्या होता है बेटा। रेडियो एक्टिव लेबल करने का फायदा ये होता है मेरे भाई कि आपने यहाँ पर क्या देखा है ना, हाँ जी, कि भैया इसका जेनेटिक मटेरियल जाएगा कहाँ, इसके अंदर, ठीक है, हाँ जी। वायरस का जेनेटिक मटेरियल कहाँ जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन ये तो आप अपनी आंखों से देख रहे हो, ये तो मेरे बच्चों को दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो तुम बोर्ड पे देख पा रहे हो। अब साइंटिस्ट ऐसे थोड़ी देख पाते हैं, साइंटिस्ट को तो ऐसे नहीं दिखता है, तो क्या होगा। अब मेरे बच्चों ने अनावरण किया, लो जी देखो इसका प्रोटीन को लेबल किया हुआ था, है ना, हाँ जी। तो ये हो गया अनावरण, यानी कि इनके बीच का जो कांटेक्ट था वो अब टूट चुका है। ये अब मेरे बच्चों एक दूसरे से वायरस और बैक्टीरिया क्या हो चुके हैं भाई मेरे, अलग हो चुके हैं, है ना, ये एक दूसरे से क्या हो चुके हैं बच्चों, अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब आता है मेरे बच्चे थर्ड स्टेप, अब आता है बेटा थर्ड स्टेप में होता है तुम्हारा क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है बेटा, इसको बहुत ही हाई स्पीड पर जो है घुमाते हैं, ठीक है, अप केंद्र बलन जिसको कहते हैं, ठीक है बच्चों, जिसको क्या कहते हैं, अप केंद्र बलन कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अब क्या होगा मेरे बेटा, जल्दी फटाफट से एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे मुझे अब क्या होगा। अब होता यह है कि बेटा नजर आया, ठीक है, यहाँ पर इनको मेरे बेटा कोशिका के अंदर मेरे बच्चों कोई तो चीज नजर आई, ठीक है, यहाँ पर तो इनको लगा कि हाँ कोई तो चीज सेंट्रीफ्यूज है। हाँ जी, चलिए तो हम चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक बार और बता देती हूँ, देखिए यहाँ क्या हुआ, जब इन्होंने देखा जहाँ इन्होंने डीएनए को लेबल किया था वहाँ इनको कोशिका के अंदर जो है रेडियो एक्टिव दिखाई दिया कुछ, कि यहाँ तो रेडियो एक्टिव है। लेकिन मेरे बेटा जहाँ इन्होंने प्रोटीन को लेबल किया था वहाँ इनको कोशिका के अंदर बच्चों कुछ नहीं दिखा। तो इनको ये बात समझ में आ गई कि इसका मतलब यही क्या है, यही है बच्चों, क्या है भैया, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। यहाँ इनको सुपर नेटेंट में कुछ नहीं दिखा और वहाँ पर मेरे बेटा सुपर नेटेंट में दिखा, वहाँ पर इनको बच्चों सुपर नेटेंट में दिखा, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं बच्चों आगे। तो इस तरह से फाइनली प्रूव हुआ कि डीएनए ही क्या होता है, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है ना, हाँ जी। यहाँ कोशिकाओं में विकिरण का पता लगा। तो मेरे बच्चे अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है तो हम आ जाते हैं किस पर, अब हम आ जाते हैं बच्चे कौन सा है, अब आता है तुम्हारा जो डीएनए मतलब अनुवांशिक पदार्थ की विशेषताएं, है ना। अनुकेशन का मतलब होता है बेटा
प्रतिकृति, है ना, और प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? अरे 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 हाँ जी बेटा बताइए मेरे बच्चों। अब हम किसके बारे में, एक सेकंड, ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं भाई मेरे? हम बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है जी। एक सेकंड रुक जाओ बस अब। अरे 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 चलो रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है बेटा प्रतिकृति, और प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? जल्दी से एक बार मुझे सभी प्यारे बच्चे बताएंगे मेरे भाई। तुम्हें पता है जब हमारे पास क्या होता है? जब मेरे बच्चों हमारे पास डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। जब क्या होता है? डीएनए से क्या है मेरे बच्चों? डीएनए का निर्माण होता है ना। डीएनए से मेरे भाई क्या होता है? डीएनए का निर्माण होता है, यानी कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, यानी कि डीएनए से डीएनए बनता है। तो ये कब होता है बेटा? ये एस अवस्था में होता है, ठीक है, जब हमारी कोशिका विभाजन होती है। कोशिका विभाजन की क्या होती है? एक स्टेज होती है जिसको हम एस अवस्था यानी कि सिंथेसिस फेज, संश्लेषण अवस्था कहते हैं, और उसी टाइम पर मेरे बच्चों ये होता है, ठीक है, उसी टाइम पर बच्चों हमारा डीएनए से डीएनए बनता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे भाई। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो प्रतिकृति होता है, डीएनए प्रतिकृति जो है कैसी होती है? डीएनए प्रतिकृति होती है बेटा अर्ध संरक्षी विधि द्वारा। डीएनए प्रतिकृति कैसे होता है बच्चों? ये होता है मेरे बेटा अर्ध संरक्षी विधि द्वारा, है ना, अर्ध संरक्षी विधि द्वारा होता है, ठीक है, अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है मेरे बेटा। अर्ध संरक्षी विधि का क्या मतलब है? चलिए बात करते हैं बेटा। अर्ध संरक्षी विधि का मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, है ना। अर्ध संरक्षी विधि का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है बच्चों सेमी कंजर्वेटिव मेथड भाई, जिसका मतलब क्या है? क्योंकि पढ़ना आपको है नहीं। ये बेटा जी तुम्हारा नया रज्जू, है ना, ये क्या है बच्चों? ये है बेटा तुम्हारा नया रज्जू। आई होप मेरे बच्चों यहाँ तक की बातें क्लियर है तुम्हें। तो देखो कई सारे साइंटिस्ट को पहले तो ऐसा भी लगा था कि डीएनए ऐसे बनता है कि पुराना ये है और एक पुराना मतलब एक नया अलग बन जाएगा, यहाँ पर ऐसे ये पुराना ऐसे ही रहेगा, नया अलग बन जाएगा। लेकिन मेरे बेटा जो प्रतिकृति होती है वो कैसी होती है? अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होती है, जिसमें हमारा आधा रज्जू पुराना रहता है और आधा रज्जू नया बन जाता है, ठीक है। अब चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे की तरफ, और जब हम आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन देखो अब यहाँ पर कोई बात ऐसे नहीं होती है कि मेरे भाई अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, है ना, साइंस में ऐसे तो कह नहीं सकते कि जो मन करा, है ना, जो मन करा, बट बेटा वो बोल दिया ना, हर चीज को प्रूव करना पड़ता है। और मेरे बेटा इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मेजल्सन एंड स्टॉल, ठीक है, मेजल्सन और स्टॉल का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। भारी समस्थानिक लिया, ठीक है, भारी और वैसे तो दोनों लिए थे, भारी और बच्चों क्या लिया इन्होंने? हल्का समस्थानिक, ठीक है, हल्का समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक किसको कहते हैं? आइसोटॉप को कहते हैं, ठीक है। तो मेरे बेटा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया बेटा? हैवी और लाइट आइसोटॉप लिए, ठीक है बेटा। अब मेरे बच्चों जरा हम बात करें नाइट्रोजन के लिए, इन्होंने नाइट्रोजन के बेटा आइसोटॉप क्या होता है? अब आप पहले तो मुझे ये बता दो मेरे बच्चों, अगर मैं आइसोटॉप एक है, ठीक है, एक और तैयार कर रखा है जिसमें इन्होंने क्या किया? एक और ये पोषणीय माध्यम लिया, है ना, एक और यहाँ पर ये पोषणीय माध्यम लिया, और मेरे बच्चों उसमें क्या डाला हुआ है इन्होंने? ठीक है, हाँ जी, इसमें डाला हुआ है अमोनियम क्लोराइड, यहाँ भी लिया। लेकिन इस बार बैक्टीरिया को जो ग्रो करेंगे ये बेटा वो कहाँ? N14 मीडियम पर ग्रो करेंगे। देखो पहले बैक्टीरिया को कई पीरियड तक N15 पर ग्रो करेंगे, फिर ये N14 पर ग्रो करेंगे, ताकि मेरे बेटा इस बैक्टीरिया के अंदर क्या चला जाए? अब N14 चला जाए, है ना, क्या चला जाए बेटा? N14 चला जाए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक बार मेरे बच्चों, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सबसे पहले ये क्या करते हैं मेरे बच्चों? एक जो है बैक्टीरिया लेते हैं, ऐसा बैक्टीरिया लेते हैं जिसको कई पीरियड तक N15 मीडियम पे ग्रो किया गया है, जिसकी वजह से उसके डीएनए के अंदर क्या चला जाता है? नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आलम, है ना। हाँ जी, कैसे बनता है बेटा? अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा। थैंक यू। हाँ जी बच्चों, तो अर्ध संरक्षी मतलब जिसमें आधा रज्जु नया है और आधा मेरे भाई पुराना है। अब ये 20 मिनट बाद, यानी कि 20 मिनट और अब टोटल 40 मिनट बाद फिर से देखते हैं ये क्या है बेटा? ये है बेटा फिर से इन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया, और बच्चों यहाँ पर इस बार भी इन्होंने ग्रो किया इसको N14 मीडियम पर ही, ठीक है, जिसमें हमारे जो पुराने स्ट्रैंड हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो ये पहले के चारों रज्जु हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इस पर मेरे बेटा एक नया रज्जु बन जाता है। तो अब इनको क्या हुआ? अब इनको बेटा इस बार दो तरह के बैंड मिले भाई। दो तरह के बैंड कैसे मिलेंगे? एक तो देखो, एक तो मिलेगा ये क्या है इसमें बच्चे मेरे बेटा? यहाँ पर N15 है ना, हाँ जी, इसमें क्या है? N15 है ना, यहाँ पर क्या है बेटा? N15, ठीक है। इसमें क्या था? N14, इसमें क्या था? N14 था, ठीक है। तो एक तो ये मिलेंगे। दूसरा मेरे बेटा, दूसरा कैसे मिलेंगे? ये रहेंगे बिल्कुल N14 के लिए, ठीक है, N14 के लिए। तो दो बैंड मिलेंगे इनको, एक डीएनए ऐसा जिसके अंदर क्या रहेगा? जिसके अंदर रहेगा N14, ठीक है, और एक मेरे बच्चों इनको मिलेगा हैवी के लिए जिसमें क्या रहेगा? N14 और N15। तो मेरे बच्चों यहाँ पर भी ना नाम से ही समझ में आ गया, है ना, मतलब यहाँ पर भी इनको समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब जब भी हमारे पास क्या होता है, जब भी बच्चों यहाँ पर क्या बनता है? डीएनए से डीएनए बनता है, तो कैसे बनता है भाई? अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा, जिसमें आधा रज्जु हमारे पास नया होता है और आधा मेरे भाई क्या होता है? पुराना बनता है। तो फाइनली इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों ये सारी बातें जो है मेरे बेटा प्रूव हो चुकी थी, ठीक है जी। अगर यहाँ तक की बातें सभी को आई हुई क्लियर, तो अब हम चलते हैं मेरे बेटा आगे, है ना। अब हम आगे चलते हैं, तो देखिए एक बार डीएनए एप्लीकेशन कब ऐसा अवस्था में होता है? हाँ जी, मेजल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में ये ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने बताया कि डीएनए प्रतिकृति कैसे होती है भाई जी? अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होती है, ठीक है। तो चलो एक बार हम देखते हैं, ठीक है जी। अब हम चलो और मेरे बेटा ये हमारा जो डीएनए है, अब इस डीएनए से मेरे बेटा भैया डीएनए से डीएनए बनना कहां से शुरू होगा? ये तो बताओ। डीएनए तो कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है ना। आपने क्या देखा बच्चों? यहाँ पर हमारा डीएनए कैसा है बेटा? हमारा डीएनए है बच्चों द्विकुंडलित। तो अब आप मुझे बताइए डीएनए से डीएनए बनना कहां से शुरू होता है? ठीक है बच्चों, डीएनए से डीएनए कहीं से एक स्पेसिफिक जगह से तो बनना शुरू होगा। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी बनना शुरू हो जाए, है ना, ये कहीं से भी बनना शुरू हो जाए। तो बेटा एक स्पेसिफिक जगह होती है और उसी जगह को हम क्या कहते हैं? उसी जगह को बेटा हम उराई कहते हैं। उराई यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मेरे बेटा नाम से समझ में आ रहा है, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, प्रतिकृति का उत्पत्ति क्षेत्र, जहां से हमारे पास डीएनए से डीएनए बनना शुरू होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उराई कहते हैं। और वहीं पर उसी पॉइंट पर मेरे बच्चों हमारे पास क्या आता है? यहाँ पर उसी पॉइंट पर बच्चों एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है बेटा हेलिकेज एंजाइम।
क्या नाम होता है? हेलिकेज एंजाइम। जो क्या करता है मेरे बेटा, तुम्हें पता है डीएनए कैसे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो मेरे बेटा ये इसके हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है। आकुंडलन का मतलब क्या है? जैसे हमारा डीएनए है आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, कुंडलित है, जब वो एक दूसरे से अलग होता है, खुलने लगता है, और वो खुलेगा कब? जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का काम किसका होता है? हेलिकेज एंजाइम का। तो मेरे बेटा यानी कि जब डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग होने लगती हैं, इसी को ही आकुंडलन कहते हैं। अलग कैसे होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटने से होती है। आकुंडलन कहां से शुरू होता है? उराई से शुरू होता है, जैसे मैंने तुम्हें यहां पर दिखाया है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम क्या करता है बेटा? हाँ जी, आकुंडलन की शुरुआत करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, और फिर जब हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उस पर एक प्रोटीन आकर जुड़ जाती है जिसका नाम होता है एसएसबी। यानी कि मेरे बच्चों यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है, एसएसबी का मतलब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। यानी कि मेरे बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब बेटा यहाँ पर क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंड एकल रज्जु से जुड़ने वाली जो प्रोटीन है उसको कहते हैं बेटा एसएसबी। ठीक है, अब यहीं पर क्या होता है? अब होगा बच्चों नई श्रृंखला का निर्माण। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है बेटा नई श्रृंखला का निर्माण। अब क्या होता है बेटा? अब होता है यहाँ पर नई श्रृंखला का निर्माण। तो मेरे बच्चों जरा मुझे बताएंगे नई श्रृंखला का निर्माण कैसे होगा? देखो तुमने देखा वहां पर उसमें उराई था, हेलिकेज एंजाइम आया, उसको मेरे बच्चों काटना शुरू किया, है ना? हाँ जी, दोनों रज्जुओं को बेटा अलग करना शुरू कर दिया। देखो और इस तरह से हमारे डीएनए के दोनों रज्जु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मान लो ये 5 प्राइम था, ये मेरे बच्चों 3 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम था, ये मेरे बेटा 5 प्राइम। और अब एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा जब भी डीएनए की नई श्रृंखला बनती है तो मेरे बेटा नई श्रृंखला का जो निर्माण होता है बच्चों वो कैसे होता है बेटा? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। मतलब जब भी डीएनए बनता है तो कैसे बनता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। अब बताओ कैसे बनता है बेटा? 5 प्राइम से 3 प्राइम आप ले लेके, है ना, खंडों में बनता है। तो मेरे बेटा ये वाला क्या है तुम्हारा? ये है बच्चों असतत रज्जु इसको कहते हैं, असतत रज्जु इसको कहते हैं। ये है बच्चों तुम्हारा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये है बच्चों तुम्हारा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये क्या है बच्चे? लैगिंग स्ट्रैंड। और मेरे बच्चों ये कैसा बनता है भाई? खंडों में बनता है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको बेटा ओकाजाकी खंड कहते हैं, है ना, जिनको बेटा हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी खंड। यानी कि बेटा जिनको हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, है ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनको बेटा हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो मेरे बच्चों ये कैसा बना है? ओकाजाकी खंड, है ना, खंडों में। अब मेरे बेटा यहाँ पर बाद में होता क्या है? बाद में ये होता है इसमें से देखो प्राइमर को हटाया जाता है ना, प्राइमर को हटाया जाता है, और इसके लिए भी एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो इनको हटाता है। फिर यहाँ पर सोचो गैप हो जाएगा, यहाँ तो खाली जगह हो जाएगी। अब जब यहाँ ये लो, है ना, ये ले बेटा खाली जगह हुई। अब उस खाली जगह को भरने के लिए फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर उसको भरता है, और यहाँ पर जो खंड जो टुकड़े होते हैं मेरे बच्चों उनको जोड़ने का काम कौन करता है? उन्हें जोड़ने का काम भी एक एंजाइम करता है, जैसे डीएनए लाइगेज। ओ माय गॉड, है ना, जैसे क्या कहते हैं? डीएनए लाइगेज जो इन खंडों को जोड़ता है ना। हाँ जी, डीएनए लाइगेज क्या करता है बेटा? इन्हें जोड़ने का काम करता है। ठीक है जी, अब बताओ मुझे तो नई श्रृंखला का निर्माण के लिए मेरे बेटा किसकी जरूरत होती है? आरएनए प्राइमर की, है ना। ये प्राइमर क्या है? ये आरएनए की एक छोटी सी श्रृंखला होती है, मैंने ये बताया है कि एक तरह का आरएनए होता है। ये भी कैसे काम करता है भैया? ये कैसे बनाया जाता है? प्राइमर बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसे बेटा आरएनए प्राइमेज कहते हैं। और आरएनए प्राइमर भी हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, मेरे बेटा डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड से नए रज्जु बनते हैं, तो दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट रज्जु की तरह काम करते हैं। नई श्रृंखला का निर्माण आरएनए प्राइमर से शुरू होता है, जहां पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है नई श्रृंखला बनाता चला जाता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 2 श्रृंखलाएं बनती हैं, 2 श्रृंखलाओं में 2 रज्जु बनते हैं। एक सतत रज्जु किसे कहते हैं? जो मेरे भाई लगातार बन रहा है, जो मेरे बच्चों कैसा है? जो लगातार बन रहा है। और सतत रज्जु किस पर बनता है? जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला दिशा वाला जो रज्जु है। देखो ये कैसा है? 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला है, क्योंकि ध्यान रखना नया डीएनए बनेगा 5 से 3 की तरफ। तो मेरे बेटा इसी वजह से ये कौन सा होगा? 3 से 5। तो सतत रज्जु हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले टेम्पलेट रज्जु पर बनता है। टेम्पलेट रज्जु इसको कहते हैं जिसके हिसाब से हमारा डीएनए बन रहा है, उसको हम टेम्पलेट रज्जु कहते हैं, है ना बेटा, उसको टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। चलो अब असतत किस पे बनता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले पर। तो मेरे बेटा असतत रज्जु कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, प्रतिकृति द्विसांग की। किस पर बन रहा है? 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा वाले पर। और मेरे बेटा क्योंकि ये असतत रज्जु कैसा बनता है? खंडों में बनता है मेरे भाई, ये टुकड़ों में बनता है, और उन्हीं टुकड़ों को, उन्हीं खंडों को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। और हर एक ओकाजाकी खंड के से आरएनए प्राइमर को भी अलग करते हैं, फिर उसके बाद वहां पर डीएनए पॉलीमरेज थोड़ा वो गैप फिलिंग करता है, फिर लाइगेज एंजाइम क्या करता है भैया? ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है बेटा, आई होप मेरे बच्चों मुझे लगता है आपका एप्लीकेशन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, वो भी बहुत अच्छे से, है ना, वो भी मेरे बेटा बहुत अच्छे से। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत परेशानी कोई कमी यहाँ पर रही है। ठीक है जी, चलो अब हम जरा बात कर लेते हैं किसकी? थोड़ी सी अनुवांशिक पदार्थ की विशेषताएं। हालांकि मैंने ये बातें तुम्हें पहले भी बताई थी। अब सुनो, हाँ जी, यहाँ पर आपको पता है जो डीएनए है वो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। हालांकि कुछ विषाणुओं में, जैसे आपको पता है टोबैको मोजाइक वायरस और क्यूबेटा बैक्टीरियोफाज में, इनमें बेटा आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पर इनकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो जिसे भी हम अनुवांशिक पदार्थ कह रहे हैं वो प्रतिकृति करने में सक्षम हो, मतलब अपनी कॉपी कर सके। वो मेरे बेटा कैसा हो? बताया था मैंने, स्थायी होना चाहिए, है ना। मैंने कहा था कि अगर परिवर्तन हो रहे हैं तो धीरे धीरे हो। ठीक है, और खुद को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में प्रकट करने में समर्थ भी होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा इस बात से हमें पता चलता है कि जो डीएनए और आरएनए है दोनों ही भैया अनुवांशिक जो पदार्थ है उसके रूप में कार्य करते हैं। लेकिन बेटा डीएनए ज्यादा स्थायी होने की वजह से अनुवांशिक सूचनाएं 5 प्राइम। अब बेटा इस बात को ध्यान रखना, जैसे हमारा डीएनए बनता था 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, सेम वैसे ही मेरे बेटा यहाँ पर आरएनए भी कैसे बनेगा? आरएनए भी मेरे बच्चों 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही बनता है। ठीक है, आरएनए भी, हाँ जी, हाँ जी, आरएनए भी कैसे बनता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही बनता है। चलो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ भैया, यहाँ पर क्या है? दोनों से तो बनेगा नहीं, हमारे एक से ही बनता है। कैसे बनता है? मान लो हमारे इस पर सीक्वेंस क्या था? हमारे पास सीक्वेंस था, डीएनए की बात कर रही हूँ, डीएनए पर मान लो सीक्वेंस था क्या? A T C G G C, है ना, हाँ जी, C T A, ठीक है, C G। ठीक, तो A के सामने तुम्हें पता है आरएनए है तो क्या आएगा? U आएगा। अगले 1 मिनट बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? A के सामने U। यहाँ पर होता है ना, ये इसका क्या होता है मेरे बच्चा? ये मेरे बेटा, है ना, हाँ जी, दीदी क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है, ओके, बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा इसका क्या है बच्चों? पूरा जैसे A के सामने U। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड होता है इसका, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेरे भाई कोडिंग रज्जु, है ना। ये क्या कहलाता है बेटा? कोडिंग रज्जु। और इसी को कहते हैं हम सेंस स्ट्रैंड भी।
इसी को कहते हैं सेंस स्ट्रैंड भी। टेम्पलेट रज्जु को कहते हैं बेटा एंटी सेंस, है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। और सवाल बच्चों यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इनमें क्या अंतर है। अब जो ये कोडिंग रज्जु है बेटा, ये भी तो क्या होगा, ये भी तो मेरे भाई इसका पूरा क्या होगा, क्योंकि जब डीएनए आपस में मिल रहे होंगे तो भैया ये भी यही रहा होगा, ए के सामने यहाँ टी रहा होगा, फिर ए रहा होगा, है ना, फिर जी रहा होगा, सी रहा होगा, सी रहा होगा, फिर जी रहा होगा, जी रहा होगा, ए और टी, फिर जी, फिर सी। अब आप अगर यहाँ पर कुछ देख पा रहे हो तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सभी प्यारे बच्चे। भाई मेरे ये देखो जरा, जो हमारा टेम्पलेट रज्जु और एमआरएनए है ये एक दूसरे के पूरक है, लेकिन जो हमारा कोडिंग रज्जु है और एमआरएनए उन दोनों का सीक्वेंस सेम है, क्योंकि ये भी आरएनए का डीएनए का पूरक है, ये भी पूरक है। बस एक अंतर होता है यहाँ पर, यहाँ यू और टी का। क्यों? क्योंकि आरएनए में यू नहीं आएगा, आरएनए में टी नहीं आएगा, क्या आएगा यू। बाकी देखो यहाँ भी ए जी जी सी 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 जी 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 ए, है ना, बस यू टी का अंतर है, जी जी सी सी। तो भाई ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने भी हैं, अगर मान लो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो ये क्या है बेटा, अगर तुम्हारे क्वेश्चन आ गया पेपर में तो भाई जो मेरे बच्चों कोडिंग रज्जु है और एमआरएनए है ना, एक तो कोडिंग रज्जु किसी के लिए कोड नहीं करता, और दूसरी बात ये हमारे एमआरएनए का बिल्कुल एज इट इज सेम होता है, बस एक अंतर होता है यू और टी का। लेकिन टेम्पलेट रज्जु के क्या होता है, पूरक होता है। टेम्पलेट रज्जु कैसा होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, और मेरे बेटा ये कैसा होता है कोडिंग रज्जु 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है। अगर मेरे बच्चों यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है तो मुझे फटाफट बता दो क्या मेरे बेटा यहाँ तक की बातें तुम्हें क्लियर हुई या नहीं हुई। तो सबसे पहले तो अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं बच्चों, ये क्या है, डीएनए से आरएनए की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। इसमें से बेटा डीएनए का एक रज्जु टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, मतलब उसी के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारा क्या बनता है, आरएनए बनता है, ठीक है, और उसी को हम टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। मेरे बेटा जैसे डीएनए बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला एंजाइम का नाम था डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए बनाने वाला एंजाइम कौन सा था, डीएनए पॉलीमरेज। वैसे ही मेरे भाई आरएनए को बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना। हाँ जी, अब सुनो, अब मेरे बच्चों यहाँ पर बात करते हैं एक और टर्म। कौन से टर्म है मेरे बच्चों, एक टर्म है बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसको क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मेरे भाई अनुलेखन इकाई, है ना, जिसको क्या कहते हैं बेटा, जिसे कहते हैं बच्चों अनुलेखन इकाई। मेरे बच्चों इसका क्या मतलब है ना, इसका क्या 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 मतलब है ना, अनुलेखन इकाई का क्या मतलब है, जल्दी से मुझे बताओ। देखो आपको पता है ये क्या है, ये है बेटा डीएनए, ठीक है, ये है डीएनए। अब आपको पता है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। मेरे बच्चों तुम्हें ये तो पता है, ये तो मालूम है, क्या मालूम है कि भाई साहब जब हम डीएनए से डीएनए बनाते थे तो कोई एक स्पेसिफिक जगह से बनाया करते थे, मतलब ऐसा नहीं होता था जहां से हमारा मन करा